ब्लडस्टॉर्म बैटलफील्ड के ऊपर से स्वीप कर रही थी और वॉन की प्यूपल्स वायलेंटली कंट्रैक्ट हो गए। डेथ की स्मेल फिर से उसके पूरे बॉडी को इन्वेलप कर रही थी। ब्लड एस्केप। बिना किसी हेजिटेशन के उसने अपना सर्वाइवल स्किल एक्टिवेट किया और एकदम से उसका फिगर ब्लड मिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया। पर इस बार कैसे वो फिर से भाग सकता था? रुओक श्वे। शेन रुओक्शवे ने इंस्टेंटली समझ लिया। स्पेस में रिपल्स के साथ उनके फिगर्स ब्लड मिस्ट के पाथ को ब्लॉक कर चुके थे। वॉन का ब्लड एस्केप फोर्सफुली हॉल्ट हो गया और उसका रीफॉर्म्ड फिगर मिड एयर में स्टम्बल कर गया। उसने डेस्परेटली अभी तक ना डिस्पेल हुए स्पेशल रिपल्स को देखा और फाइनली रियलाइज किया, आज कोई एस्केप नहीं है। ये ह्यूमन उसको बिल्कुल एज पे पुश कर दिया है। वेरा स्लोली अपना हाथ रेस किया और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी फिर से उसके फिंगर टिप्स पे गैदर हो गई। ये सीन देख के वॉन ने अपना हार्ट स्टील किया। अचानक उसके नीज ग्राउंड पे कोलैप्स हो गए। हार्ट सरफेस वेब लाइक क्रैक्स के साथ टूट गई। प्लीज माय लॉर्ड, स्पेयर मी। एक वक्त था जब वो डीमन रेस का ब्रेव और फियरलेस वॉरियर था, पर टाइम के साथ 70 इयर्स बाद रेजरेक्टेड होने के बाद अब वो डेथ से डर रहा था। जितना सर्वाइव कर सके सब कुछ गिव अप करने को रेडी था। पर गूशिंग इनडिफरेंटली नीचे देख रहा था, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसका टारगेट था रिवॉर्ड फॉर स्लेइंग हिम। सरेंडर नॉट अलाउड। वेरा, नेचुरल लेमेंट, अज्योर थंडरफॉल। दुनिया का कलर सडनली चेंज हो गया। 6000 पॉइंट्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर फुल्ली अनलीश हुआ और पूरा सीक्रेट रीम वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। क्लाउड लेयर टियर हो गई थंडर एलिमेंट के फोर्स से और एक थंडर ड्रैगन फॉर्म हुआ जो प्योर थंडर से बना था। हर स्केल में डिस्ट्रक्टिव ब्लू लाइट फ्लैश हो रही थी। ये देख के वॉन का बॉडी कंटिन्यूसली ट्रेम्बल करने लगा फियर से। डिवाइन रेट्रिब्यूशन, ये टर्म सडनली उसके माइंड में एको हुआ। डीमन गॉड लेवल होने के बावजूद जो पावर वेरा अभी दिखा रही थी वो उसके कॉम्प्रिहेंशन से बाहर थी। पर फियर के बाद आई मैडनेस। वो डीमन गॉड है, कैसे वो यहाँ मर सकता है? वो अब भी डीमन रेस में वापस जाके लो टियर डीमंस का रेवरेंस एंजॉय करना चाहता है। उसका फ्यूचर अभी भी ब्यूटीफुल है। डीमन गॉड बॉडी, एब्सोल्यूट डिफेंस। डार्क डिमोनिक ची कंटिन्यूसली उसके बॉडी की तरफ फ्लो कर रही थी। उसके बॉडी के सामने एक जायंट बोन शील्ड ग्रेजुअली फॉर्म हुआ, जिसके सरफेस पे काउंटलेस वेलिंग स्पिरिट्स फ्लोट कर रहे थे। पर बूम! जब थंडर ड्रैगन डाइव डाउन हुआ, बोन शील्ड जो अपने आप को एब्सोल्यूट डिफेंस कह रहा था, पेपर की तरह टूट गया। वॉन ने लास्ट जो देखा वो था थंडर की ऑल कंज्यूमिंग लाइट। थंडर ड्रैगन अपना मोमेंटम मेंटेन करते हुए हेविली ग्राउंड पे क्रैश हुआ और काउंटलेस थंडर स्नेक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया जो रैम्पेज कर रही थी। जहां भी गए डीमंस एशेज में ट्रांसफॉर्म हो गए। ये एरिया लाइटनिंग के बैप्टिज्म के नीचे टेम्परेरीली एक प्योर वाइट थंडरिंग प्रिजन बन गया। वैंग टैंग रॉक वॉल के पीछे कावर कर रहा था। उसके प्यूपल्स टेरल से कॉन्ट्रैक्ट हो गए। गू शिंग, ये मैडमैन। वो इंटेंसली डिस्टेंस में इल्यूमिनेटेड फिगर को देख रहा था थंडर की लाइट से। उसके नकल्स वाइट हो गए टाइट ग्रिप करते हुए। ना सिर्फ एक डीमन गॉड किल हुआ, पर पूरा सीक्रेट रीम डीमन से क्लेंस करने का प्लान भी चल रहा है। मेरा गार्डियन बीस्ट कैसे लेवल अप करेगा? जेलसी और एंगर उसके चेस्ट में सर्ज कर रहा था, पर वो डेयर नहीं कर रहा साउंड करने से। सिल्वर थंडर टाइड की तरह स्प्रेड हो रही थी, सब कुछ कंज्यूम करते हुए। नो, आई मस्ट रिट्रीट फर्स्ट। ग्रिटिंग टीथ के साथ वो डिसाइड कर रहा था सीक्रेट रीम से एग्जिट करने का। पर स्विश! एक ग्रीन वाइन उसके एंकल के अराउंड रैप हुई जैसे वेनमस स्नेक और इंस्टेंटली टाइट हो गई। वैंग टैंग फ्रीज हो गया। चिल उसके बैक से हेड तक रश कर रही थी। ये गार्डियन बीस्ट है। वो अब्रप्टली टर्न हुआ, वेरा की आइसी गेज फेस की और देखा दूर से। उसने मुझे नोटिस कर लिया था। फियर उसके रीजन पे टाइड की तरह वॉश हुआ।
वो मैडली स्ट्रगल कर रहा था पर वाइन सिर्फ और टाइट हो गई। सिल्वर थंडर उसके फीट तक पहुंच गई। ब्लाइंडिंग इलेक्ट्रिक लाइट उसके ट्विस्टेड फेस को रिफ्लेक्ट कर रही थी। नो! लाइटनिंग ने उसको एनगल्फ कर लिया और वैंग टैंग के आईज सिर्फ एंडलेस रिग्रेट और डिस्पेयर से भरे थे। अगर पता होता मैंने ये मॉन्स्टर प्रोवोक नहीं किया होता। नेक्स्ट मोमेंट उसका फिगर कंप्लीटली एनाहिलेट हो गया लाइटनिंग की लाइट से। नॉट इवन एशेस बचे। उसके बाद थंडर लाइट डिसअपियर्ड हुई और वर्ल्ड वापस साइलेंस में। गूशिंग का गेज वॉन के वैनिशिंग स्पॉट पे गिरा। एक डार्क डिवाइन पैटर्न मिड एयर में हवर कर रहा था, मिस्टीरियस रिपल एमिनेट करते हुए। एक लाइट जेस्चर के साथ डिवाइन पैटर्न उसके पाम में गिर गया, जैसे स्विमिंग फिश। ये थिंग कॉन्ट्रैक्ट एलिजिबिलिटी इंक्रीज कर सकता है? उसके फिंगर रफ पैटर्न को रब कर रहे थे। गूशिंग स्लाइटली फ्राउन हुआ। सडनली फेंट ट्रेमर उसके पाम से आया। ब्लैक डिवाइन पैटर्न ने कुछ सेंस किया और स्लोली उसके फिंगरटिप्स के अलोंग क्लाइम करने लगा जैसे लिविंग क्रीचर। जब गूशिंग रिएक्ट करने वाला था, डिवाइन पैटर्न सडनली एक्सेलरेट हुआ, एक डार्क स्ट्रीम में ट्रांसफॉर्म हो गया और इंस्टेंटली उसके ब्राउ में मर्ज हो गया। स्विश! उसके ब्राउ स्लाइटली कूल हुआ, जैसे आइसी वाटर उसके माइंड में सीप इन हो गई। गूशिंग का विजन डार्क हुआ और कॉन्शियसनेस इंस्टेंटली बीस्ट टेमिंग स्पेस में पुल हो गई। डार्कनेस में डिवाइन पैटर्न फिश की तरह स्विम कर रही थी, फाइनली स्प्रिंग ऑफ लाइफ के ऊपर हवर करते हुए, स्लोली रोटेट करते हुए। एक इंट्रिकेट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसके माइंड में फ्लो हुआ। डिवाइन मॉर्गन अलाउज कॉन्ट्रैक्टिंग एन एडिशनल गार्डियन बीस्ट। बीस्ट टेमिंग स्पेस में ल्यूली न्यूली अपीयर्ड ब्लैक डिवाइन पैटर्न के अराउंड क्यूरियसली सर्कल कर रही थी। उसने अपना स्लेंडर फिंगर रीच किया, कॉशियसली पैटर्न को पोक किया। कूल, नॉट डेंजरस। कंफर्म करने के बाद उसने इन्फॉर्मेशन गूशिंग को स्पिरिचुअल लिंक के थ्रू ट्रांसमिट की। मास्टर, लगता है यह आपको एक एडिशनल गार्डियन बीस्ट कंट्रैक्ट करने देता है और कोई फंक्शन नहीं है। मिडवे ल्यूली सडनली फ्रीज हो गई। उसकी एम्बर आइज ब्लिंक हुई और उसका स्मॉल फेस ग्रेजुअली फॉल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एन एडिशनल गार्डियन बीस्ट? इसका मतलब स्टेटस फिर से डिक्रीज हो जाएगा? मीनवाइल गूशिंग का कॉन्शियसनेस रियलिटी में रिटर्न हुआ। कॉन्ट्रैक्ट एलिजिबिलिटी अक्वायर कर ली, फाइनली वो साई ऑफ रिलीफ ले सकता था। पर उसने नोटिस नहीं किया वेरा की आइज उसको सीक्रेटली देख रही थी। एल्फ ईयर्स अनईजिली ट्विच कर रहे थे। मास्टर ने प्रीवियस स्मॉल इंसिडेंट नोटिस नहीं किया, ये देखकर उसने क्वाइटली साई ऑफ रिलीफ ली। एल्दो उसने मास्टर को हिडन थ्रेट से एलिमिनेट करने में हेल्प की, पर एक्टिंग अगेंस्ट ह्यूमंस अल्टीमेटली अनरीजनेबल है। काम होने के बाद वेरा सडनली गूशिंग के आर्म्स में जंप किया, चेस्ट से रब करते हुए जैसे स्पॉइल्ड कैट। मास्टर, सो टायर्ड, वांट कडल? गूशिंग ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। आउटसाइड द सीक्रेट ड्रीम, लॉन्ग जेनगुइक एग्जिट पे स्टैचू की तरह मोशनलेस खड़ा था। He had his hands behind back, faint flow of domain power fingers के बीच swirl कर रहा था। जैसे ही शेन रुओक्शवे और गूशिंग अपीयर हुए, सीक्रेट ड्रीम इंस्टेंटली अब्लिटरेट हो जाता उनसे। टाइम स्लोली पास हो रहा था। क्राउड रेस्टलेस हो गए। Could it be? They died inside? वो एरोगेंट था, deserves it if dead, thought demon god level demons face कर लेगा alone। पर ये अलग बात है अगर उसने खुद को डेथ में भेजा और शेन रुओक्शवे को भी ले गया। वर्ड्स फिनिश होने से पहले लॉन्ग जेनगुइक का गेज लाइटनिंग की तरह स्वीप किया। इंटेंजिबल प्रेशर सडनली गिर गया। सेवरल स्टूडेंट्स इंस्टेंटली नील कर गए, कोल्ड स्वेट बैक्स पे। डिस्कसिंग योर क्लासमेट्स इज रॉन्ग एंड पनिशेबल। आई एम सॉरी प्रिंसिपल लॉन्ग। फेस पेल होकर हेविली ग्राउंड पे बो किया। पनिश होने के बाद लॉन्ग जेनगुइक ने सीक्रेट ड्रीम पे फोकस किया। सडनली सीक्रेट ड्रीम इंटेंसली ट्रेम्बल करने लगा। लॉन्ग जेनगुइक स्लाइटली फ्राउन हुआ। ये क्या हो रहा है? सीक्रेट ड्रीम ट्रेम्बल कर रहा है, मतलब कोई इनसाइड एटलीस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल बैटल अनलीश कर रहा है। कॉन्फिडेंट है गूशिंग पे, पर ये फर्स्ट कॉन्फ्रंटेशन है ह्यूमंस वर्सेस डीमन गॉड्स का। नो वन कैन से फॉर सर्टेन गूशिंग विल बी विक्टोरियस। पर जब वो वरीड था, स्पेस रिपल हुई और 2 फिगर्स अपीयर हुए। चैप्टर 72,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी, द फाउंडेशन ऑफ द डोमेन। जब गूजिंग और शेनरुऑक स्वे का फिगर सीक्रेट ड्रीम के एग्जिट पे अपीयर हुआ, इंस्टेंटली सबका अटेंशन उन पे लॉक हो गया। वो बाहर आ गए। क्या हो सकता है कि सीक्रेट ड्रीम के अंदर डीमन रेस, या फिर वो जीत नहीं पाए और भाग गए? क्राउड में डिस्कशंस चल रही थी, तभी लॉन्ग्स एंड ग्वॉक का गेज इंस्टेंटली दोनों पे लॉक हो गया। चाहे वो सीक्रेट ड्रीम इरेज कर दे, लेकिन अंदर क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता था। पर जब उसने गूजिंग और शेनरुऑक स्वे को अनहार्म्ड देखा, तो रफली गेस कर सकता था कि डीमन रेस अंदर मोस्ट लाइकली गूजिंग के द्वारा स्लेन हो गई थी। गूजिंग एक्सप्लेनेशन देने वाला था, तभी उसका एक्सप्रेशन सडनली टेंस हो गया। उसने फील किया वेरा के बीस्ट टेमिंग स्पेस में एनर्जी वायलेंटली फ्लक्चुएट कर रही है। सीक्रेट ड्रीम में इतने सारे डीमंस किल करने से जो एनर्जी एक्यूमुलेट हुई थी, फाइनली क्रिटिकल पॉइंट ब्रेक कर गई। वो वेरा का फिगर थिन एयर से अपीयर हुआ, साथ में मोल्टन ड्रैगन लिजर्ड के। सीक्रेट ड्रीम में चाहे उसने वैंग टैंग पे रूथलेस मूव किया, गार्डियन बीस्ट के साथ उसने बस उसको अनकॉन्शियस कर दिया। आफ्टर ऑल गार्डियन बीस्ट इनोसेंट था। इस मोमेंट पे वेरा अपनी सर्जिंग एनर्जी को और सप्रेस नहीं कर सकती थी। उसका बॉडी स्लोली एयर में फ्लोट कर रहा था और पूरा बीइंग डैज़लिंग एमरल्ड लाइट से सराउंडेड था। लॉन्ग्स एंड ग्वॉक ये देख के इंस्टेंटली समझ गया क्या हो रहा है। कंसिडरिंग सीन पे न्यूमरस ऑन लुकर्स, उसने हैंड वेव किया। स्विश, स्पेशल रिपल फ्लैश हुई और गूजिंग और वेरा इंस्टेंटली एक स्पेशल ट्रेनिंग रूम में ट्रांसफर हो गए। मीनवाइल स्टूडेंट्स वहां बचे लुक करते रहे और अप्रोर शुरू हो गया। वैंग टैंग बाहर नहीं आया? वो गार्डियन बीस्ट उसका मोल्टन ड्रैगन लिजर्ड नहीं था क्या? अगेंस्ट डीमन गॉड उसके पास एस्केप का चांस भी नहीं था? पर गूजिंग सच में राइचियस है, इवन किसी और का गार्डियन बीस्ट सेव करने की सोचता है इस टाइम पे, एटसेट्रा। ट्रेनिंग रूम में लॉन्ग्स एंड ग्वॉक साइड में खड़ा था, शॉक उसकी आंखों में सीन देख के। वेरा डेंस एमरल्ड ग्रीन ग्लो से सराउंडेड थी। उसका मिथ लेवल ऑरा टाइड की तरह सर्च कर रहा था। एज एक्सपेक्टेड, गूजिंग का सेकंड गार्डियन बीस्ट भी मिथ लेवल का था। पर एल्फ रेस एक्सटिंक्ट नहीं हुआ था क्या? कैसे एक मिथ लेवल एल्फ अभी भी एग्जिस्ट कर सकता है? जैसे ही वो डेज में था, वेरा का ट्रांसफॉर्मेशन नियर कंप्लीशन आया। जो डिफ्यूज्ड एनर्जी थी वो ग्रेजुअली इनवर्ट कॉन्ट्रैक्ट करने लगी। एमरल्ड लाइट कंडेंस हो गई और फाइनली कंप्लीटली उसके बॉडी में रिट्रैक्ट हो गई। गूजिंग क्लोजली वॉच कर रहा था वेरा का ट्रांसफॉर्मेशन, देख रहा कि उसका फिगर ग्रेजुअली लेंथन हो रहा था लाइट में, मॉर्फिंग फ्रॉम यंग गर्ल टू टॉल मैच्योर लेडी। पर जब वेरा ने अपनी आईज ओपन की, स्विश, उसका बॉडी रैपिडली श्रिंक हुआ, रिवर्ट करते हुए पिटीट क्यूट एल्फ गर्ल में। टी गूजिंग डम्फाउंडेड था। वाई रिमेन इन जुवेनाइल फॉर्म? उसने सोचा वेरा जुवेनाइल फॉर्म मेंटेन करती है अवेकनिंग स्टेज लेवल लिमिट की वजह से, पर अब जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ब्रेक किया, उसे ग्रो करना चाहिए। गूजिंग समझा नहीं, पर ज्यादा नहीं सोचा। आफ्टर ऑल वेरा की स्ट्रेंथ जेन्युइनली इंक्रीज हुई। नेचुरल स्पिरिट वेरा, टैलेंट मिथ 2 stars, लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1, पावर 710 + 400, Constitution 720 + 400, Spirit 1830 + 700, Speed 700 + 400, Skills Natural Lament, Elf Monarchy, Natural Domain, Basic। ये आउटरेजियस एट्रीब्यूट ग्रोथ देख के गूजिंग टंग क्लिक कर रहा था। स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट अभी भी absurdly हाई है, पर बाकी एट्रीब्यूट्स बेरली ल्यू ली के हाफ लेवल तक हैं। मास्टर, एनहांसमेंट कंप्लीट करते ही वेरा हैप्पीली आर्म स्प्रेड कर रही थी जैसे यूजुअल, गूजिंग के एम्ब्रेस में लीप करने के लिए। पर अब स्विश, एक सिल्वर फिगर सडनली वेरा और गूजिंग के बीच अपीयर हुआ। सिल्वर हेयर्ड गर्ल एलिगेंटली टर्न हुई और स्लाइटली बो किया गूजिंग को। मास्टर, प्लीज अलाउ मी टू हैव अ लिटिल टॉक विद वेरा। ल्यूली की काम और कलेक्टेड टोन सुन के चिल गूजिंग की बैक में रन हुआ। familiar feeling. वो मास्टर सेव मी। वेरा पिटिफुली लिटिल लेग्स पैडलिंग कर रही थी। गूजिंग ने डिसाइसिवली गेज अवर्ट कर दिया। यू हैव अ गुड टॉक। विद दैट क्विकली दोनों गार्डियन बीस्ट को स्पेस में रिट्रीव कर लिया। गार्डियन बीस्ट के लिए कम्युनिकेट और बॉन्ड करना नॉर्मल है।
अपने आप को फोर्सिबली कन्विंस करते हुए गूजिंग ने लॉन्ग ज़ेन ग्वॉक पे लुक किया। सीक्रेट ड्रीम का सिचुएशन सर्टेनली रिपोर्ट करना ज़रूरी था। कंसिडरिंग ह्यूमैनिटी का लैक ऑफ नॉलेज डीमन गॉड लेवल डीमंस के बारे में, गूजिंग ने वॉन के बारे में लॉन्ग ज़ेन ग्वॉक को सब कुछ रिपोर्ट किया विदाउट ओमिटिंग अ सिंगल डिटेल। अवेकनिंग स्टेज 9 ऑलरेडी डिस्प्ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई टियर बैटल पावर। लॉन्ग ज़ेन ग्वॉक के ब्राउज ग्रेजुअली फरो हुए, फिंगर्स अनकॉन्शियसली टेबल पे टैप करते हुए। अवेकनिंग स्टेज पे इतना पावरफुल, तो किंग लेवल या फिर डीमन गॉड लेवल अबव किंग लेवल डीमंस? क्या ह्यूमैनिटी रियली विथस्टैंड कर सकती है ऐसे एनिमीज को? उसका गेज इनवॉलंटरीली गूजिंग पे गिरा। करंटली लॉन्ग शा कंट्री में नहीं, ह्यूमैनिटी के पूरे लेवल पे जो डीमन गॉड लेवल एग्जिस्टेंस अपोज कर सकता है, ये यंग मैन राइट बिफोर हिम। पर गूजिंग का करंट लेवल सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1, फार टू लो, उसे क्विकली कल्टिवेट करना पड़ेगा। लॉन्ग ज़ेन ग्वॉक ने सडनली टेबल स्लैम किया, टी कप जंप हुआ। उसने इंस्टेंटली स्टैंडर्ड स्टूडेंट कल्टिवेशन प्लान्स का आइडिया ओवरथ्रोन कर दिया। ग्रेजुअली स्कूल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 5, फिर बैटलफील्ड एंटर। ये अप्रोच सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम फॉर गूजिंग। 2 मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट के साथ इवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1 है अभी, उसकी रियल कॉम्बैट स्ट्रेंथ लाइकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के पिनाकल पे है। गूजिंग, कितना जानते हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल कल्टिवेशन सिस्टम के बारे में? ये सडन क्वेश्चन गूजिंग को मोमेंटरली स्टन कर दिया। एज अ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, सिस्टमैटिकली थियोरी नहीं सीखी थी। उसकी कंफ्यूजन देख के लॉन्ग ज़ेन ग्वॉक हैंड्स बिहाइंड पेस करते हुए बोला, अवेकनिंग स्टेज सिंपल, किल डीमंस, एनहांस गार्डियन बीस्ट, स्पिरिचुअल पावर नेचुरली ग्रो। सडनली टर्न हुआ, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल, कॉर्नरस्टोन टू रीच कमांडर लेवल। गार्डियन बीस्ट अपग्रेड सिर्फ स्पिरिचुअल पावर नरिश कर सकती है, पर डोमेन अवेकन करने के लिए लॉन्ग ज़ेन ग्वॉक ने इंकस्टोन ग्रैब किया, स्लोली फिंगर्स क्लेंच किए। हार्ड इंकस्टोन क्रैक साउंड के साथ क्रम्बल हो गया इनटू पाउडर। उसने पाम ओपन किया और फाइन पाउडर फिंगर्स से सिफ्ट होने दिया। स्ट्रॉन्गर द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्गर द अवेकन डोमेन। गूजिंग के प्यूपल्स शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हुए। उसने सोचा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल ग्राइंड कर सकता है जस्ट बाय किलिंग डीमंस। टर्न्स आउट अंडर एस्टिमेट कर दिया। पर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन? सबकॉन्शियसली अपना इंफॉर्मेशन चेक किया। गूजिंग, गार्डियन बीस्ट, डिवाइन एंजल्स, नेचुरल स्पिरिट। लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1। टैलेंट सॉवरन, सोल डिवाउरिंग। पावर 205, कॉन्स्टिट्यूशन 201, स्पिरिट 434, स्पीड 202। एट्रीब्यूट्स देख के रफ एस्टिमेट किया। ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1 के लिए हर एट्रीब्यूट अराउंड 100 पॉइंट्स, एक्सेप्ट स्पिरिचुअल पावर जो 4 टाइम्स है ऑर्डिनरी लेवल के। बाकी एट्रीब्यूट्स ऑर्डिनरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। कमांडर लेवल और डोमेन अवेकन करने के लिए हर एट्रीब्यूट एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा। मतलब फोकस अब से इम्प्रूव करना है सब एट्रीब्यूट्स पे। चैप्टर 73, नॉर्दर्न टेरिटरी, हार्ट ऑफ नेचर। जब गूसिंग अपने थॉट्स में लॉस्ट था, लॉन्ग ज़ेन गुओ कंटिन्यू किया। ओरिजिनली मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 5 पे नेशनल एकेडमी में एडवांस कर दूं, पर इससे तुम्हारा टैलेंट लिमिट हो जाता। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें नॉर्दर्न टेरिटरी भेज दूं टाइम से पहले। नॉर्दर्न टेरिटरी? गूसिंग अपनी मेमोरी सर्च करने लगा इस लोकेशन के लिए। ये लॉन्गशिया कंट्री के ऑल्टरनेट स्पेस के नॉर्दर्न डिफेंस लाइन के बाहर सिचुएटेड है, एक स्पेशल एरिया जहां ह्यूमन रेस के 3 मेजर फोर्सेस और वेरियस एलियन रेसेस कोएग्जिस्ट करते हैं। सबसे रिमार्केबल बात यह है, ये प्राइमरी बैटल ग्राउंड है जहां सारी रेसेस यूनाइट करती हैं डीमन रेस के अगेंस्ट। इन द नॉर्दर्न टेरिटरी सिर्फ डीमंस हंट करके तुम अपना लेवल इंक्रीज नहीं कर सकते, यहाँ तुम लोकल स्पेशलिटीज़ भी ले सकते हो, एक ऐसी ओर जो स्पेसिफिकली फिजिकल क्वालिटीज़ इन्हांस करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, काउंटलेस एलियन रेसेस वहाँ हैं। अगर तुम उनको कॉन्कर कर पाओ, तुम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके अपने गार्डियन बीस्ट्स बना सकते हो। ये सुनते ही गूसिंग का डिसीजन क्लियर हो गया।
लॉन्ग ज़ेनगुओ के 3 बेनिफिट्स एग्जैक्टली वही थे जो उसे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। दोनों गार्डियन बीस्ट्स को लेवल अप करना है और उसके फिजिकल क्वालिटीज़ को भी एनहांसमेंट चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब उसके पास एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट कोटा है और थर्ड गार्डियन बीस्ट सिलेक्ट करना ज़रूरी है। मोरओवर उसे लगा कि नेशनल एकेडमी में स्टे करना ज़्यादा ग्रोथ प्रोवाइड नहीं करेगा, पर लीव करने से पहले प्रिंसिपल लॉन्ग, गूसिंग सडनली लुकअप किया। वादा जो आपने नेशनल ट्रेजर वॉल्ट में रिकॉर्ड ब्रेक करने का किया था? यू चीकी ब्रैट। लॉन्ग ज़ेनगुओ इनिशियली स्टन्ड था, फिर ग्रिन किया और स्कोल्ड किया। मैं लॉन्ग ज़ेनगुओ अपना वर्ड रखता हूँ, सिर्फ चूज करने की परमिशन नहीं, तुम 2 आइटम्स भी पिक कर सकते हो। डील है। अवेकनिंग सीक्रेट रीम के अंदर वो पहले जो हेविली डेमोनिक फोर्ट्रेस था अब साइलेंट था। शैटर्ड ग्राउंड पे अब भी टेरिफाइंग ट्रेसेस ऑफ लाइटनिंग लिंगर कर रही थीं। सडनली वॉइड क्रैक हुई और 2 ग्रेसफुल फिगर्स लाइटली लैंड की। ये फे युए के स्कारलेट आइज वाइड हो गए, छोटी माउथ स्लाइटली ओपन। जो डिस्ट्रक्टिव पावर शो हुआ था उस अवेकनिंग स्टेज गार्डियन बीस्ट से ट्रूली टेरिफाइंग था। इवन अपनी सिस्टर के कंपैरिजन में इट सीम्ड नो लेस फॉर्मिडेबल। पर उसकी सिस्टर का लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 9th था और उस ह्यूमन का टैलेंट सो फ्राइटनिंग। सिस्टर, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये ह्यूमन लगता है दूसरे वर्ल्ड चला गया, मैं फॉलो नहीं कर सकती। इनकम्प्लीट गोस्ट रेस मेंबर्स होने के वजह से दोनों ने सिर्फ हाफ पावर्स इनहेरिट की हैं। लाइवली फे युए ने इनहेरिट किया वॉइड पावर, सीमिंगली जेंटल किंग श्वांग ने इनहेरिट किया गोस्ट रेस पावर। युए, इट्स ओके, वो अपनी सिस्टर की एबिलिटीज को अच्छी तरह जानती थीं। वॉइड पाथ ऑलमोस्ट परफेक्ट अप्लाई हुई थी। अगर फे युए फॉलो नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि वो वर्ल्ड उनका अराइवल वेलकम नहीं करता। पर इस मोमेंट पे किंग श्वांग का एक्सक्विजिट फेस रेयर हिंट ऑफ कंफ्यूजन होल्ड कर रहा था। उसने अपनी सिस्टर की तरफ देखा, वॉइस जेंटल येट हेजिटेंट। युए, क्या लगता है हमें उसका वेट करना चाहिए? वेट अंटिल ही रीचेस कमांडर लेवल एंड रिकग्नाइजेज अस एज आवर मास्टर? अभी जो ह्यूमन था वो ओवर द इयर्स सबसे टैलेंटेड ह्यूमन था जो उसने देखा था, और उस ह्यूमन का टैलेंट एक्सट्रीमली वेल मैच करता है उनके गोस्ट रेस के साथ। किंग श्वांग का क्वेश्चन सुनते ही फे युए स्टन्ड थी। वो ईयर्स से वॉइड में वॉन्डर कर रहे थे, ट्रूली एक मास्टर फाइंड कर रहे थे। फॉर अ मोमेंट दोनों डिसाइड नहीं कर पाए। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली फे युए ने हेड रेस की, डिटर्मिनेशन आइज में फ्लिकर कर रही थी। सिस्टर, अगर हम ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, हम सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ही फॉरएवर रहेंगे। आई रिफ्यूज टू रिजाइन टू फेट। आई वॉन्ट टू फाइट बैक विद यू, ताकि वो ओल्ड स्टबन समझें कितना गलत थे वो बैक देन। किंग श्वांग के प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। सिस्टर की वर्ड्स हार्ट में शार्प स्वॉर्ड की तरह पियर्स हुईं। लाइकवाइज वो अब भी उस इंसिडेंट का रिजेंटमेंट रखती थीं बैक देन। यस, वाई शुड दे एक्सेप्ट देयर फेट? सिर्फ क्योंकि उनके पास एक हॉर्न है, क्या उनके ओन क्लैंसमैन उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? ट्रीटिंग देम लाइक ट्रैश एंड गोस्ट रेस से कास्ट आउट करना। सडनली डिसाइसिव स्माइल अपीयर हुआ किंग श्वांग के लिप्स के कॉर्नर पे। युए, चलो नॉर्दर्न टेरिटरी। जब वो कमांडर लेवल पे पहुंचता है हम उसे अपना मास्टर मानते हैं, पर उससे पहले हमें उसे अपनी वैल्यू समझाना होगा। अदरवाइज इवन इफ ही बिकम्स मास्टर, हम वैल्यूड नहीं होंगे। किंग श्वांग का डिसीजन सुनते ही फे युए स्टन्ड थी, फिर डिलाइटेड हुई। सिस्टर, रियली? ईयर्स से वो डेलिब्रेटली अदर रेसेस अवॉइड करते रहे, वॉइड में वॉन्डर करते रहे। फॉर लाइवली फे युए ये डेज एक्सट्रीमली हार्ड टू बेयर थे। पर अब उसकी सिस्टर फाइनली रिलेंटेड, और नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए वो लॉन्ग से समझ गए पैटर्न्स। ऑल ह्यूमन रेस जीनियसेस वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं विदाउट एक्सेप्शन, और वहाँ अमंग काउंटलेस एलियन रेसेस सिस्टर्स लेस कंस्पिक्यूअस रहेंगी। अपनी जुबिलेंट सिस्टर को देखते हुए किंग श्वांग ने स्लाइट नॉड किया। रियली सिस्टर, आई लव यू द मोस्ट। नेशनल एकेडमी के अंदर
स्पेशल अप्रूवल विद लॉन्ग्स एंड गुओ गूसिंग स्टाफ के गाइडेंस में न्यूमरस रिस्ट्रिक्शंस क्रॉस करके एक सीमिंगली ऑर्डिनरी वेयरहाउस में अराइव किया। प्लेन अपीयरेंस के बावजूद गूसिंग कीनली फील कर रहा था फेंट प्रेजेंस ऑफ मोनार्क लेवल आराज। एज एक्सपेक्टेड, नेशनल ट्रेजर वॉल्ट। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद हेवी एलॉय डोर स्लोली ओपन हुई। इंस्टेंटली मायराइड रेयर ट्रेजर्स उसकी आइज के सामने। पर गूसिंग का क्लियर पर्पस था इस ट्रिप का, मटीरियल्स फॉर एवोल्यूशन ऑफ हिज 2 गार्डियन बीस्ट्स। प्रीवियस एवोल्यूशंस ने अलाउ किया लियू ली के टैलेंट लेजेंडरी से मिथिक लेवल एडवांस करे। अगर फिर से मटेरियल्स गैदर किए फॉर अनदर एवोल्यूशन, पॉसिबिलिटी है कि दोनों बीस्ट्स मिथिक लेवल से भी बियॉन्ड रीच करे। देयरफॉर ऑर्डिनरी मटेरियल्स बाईपास किया और डायरेक्टली 6 मटेरियल्स सर्च किए जो दोनों बीस्ट्स के एवोल्यूशन के लिए चाहिए। पर आफ्टर अ राउंड लियू ली के एवोल्यूशन मटेरियल्स वॉल्ट में नहीं मिले। एंजल डिवाइन ब्लड, लाइट डिवाइन क्रिस्टल, अल्टीमेट फायर, ये 3 मटेरियल्स में एंजल डिवाइन ब्लड और अल्टीमेट फायर के लिए वो इनिशियली ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, पर अनएक्सपेक्टेड लाइट डिवाइन क्रिस्टल भी वॉल्ट में एब्सेंट था। वेरा के लिए मटेरियल्स स्प्रिंग ऑफ लाइफ, हार्ट ऑफ नेचर, अर्थ मैरो। उसके पास ऑलरेडी स्प्रिंग ऑफ लाइफ था और बाकी 2 मटेरियल्स। सडनली एक चार्ड ओवल ऑब्जेक्ट अटेंशन कैच किया। ये क्या है? आइटम इन्फो रिकॉग्नाइज करते ही गूसिंग का हार्ट बीट अब्रप्टली एक्सेलरेट हुआ। हार्ट ऑफ नेचर इनकम्प्लीट, लेवल मिथिक लेवल, फंक्शन इनहैंस टैलेंट ऑफ एल्फ रेस। फिर हेल्पलेसली पाउट किया। फाइनली मटेरियल फाइंड किया पर इनकम्प्लीट। पर कुछ ना बेटर देन नथिंग, एक्सेप्ट फर्स्ट। अनदर राउंड कंफर्म किया, कोई और यूजफुल मटेरियल्स नहीं मिले। उसके पास चॉइस नहीं थी, बस वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग मिथिक लेवल मटेरियल्स वॉल्ट से ले जाना था। ट्विन हार्ट्स, लेवल मिथिक लेवल, फंक्शन अननोन। फंक्शन अनक्लियर था पर मिथिक लेवल क्वालिटी अनडिस्प्यूटेड, और सारे मिथिक लेवल मटेरियल्स में ये ट्विन हार्ट्स मोस्ट कंप्लीट था। देयरफॉर डायरेक्टली टेक इट, जस्ट इन केस फ्यूचर में यूजफुल प्रूव हो। चैप्टर 74 I want to go to the Northern Territory। जब गोसिंग ने 2 पीसेज ऑफ मिथ लेवल मटेरियल सिक्योर किए, वो ट्रेजरी से बाहर निकल गया। अगला फ्लाइट जो फ्लाइंग गार्डियन बीस्ट से नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए था, 3 दिन में था, तो उसने डिसाइड किया कि इस मौके का यूज़ करके इंपीरियल कैपिटल को अच्छे से एक्सप्लोर करे और साथ ही अपने दोनों गार्डियन बीस्ट्स के साथ बॉन्डिंग का टाइम भी ले। पर जैसे ही ब्लू 7 पॉइंटेड स्टार एरे अपीयर हुई, सिर्फ ल्यूली गूसिंग के सामने अपीयर हुई। सिल्वर हेड गर्ल ने थोड़ी सी अपनी स्कर्ट लिफ्ट की और कर्टसी की। सनलाइट के नीचे उसके सिल्वर हेयर में जेंटल शिमर। गूसिंग को लॉस्ट इन थॉट देख के ल्यूली ने साई ऑफ रिलीफ लिया। एज एक्सपेक्टेड, men always like gentle girls। गूसिंग ब्लिंक किया, थोड़ा कंफ्यूज्ड। उसने तो 2 गार्डियन बीस्ट समन किए थे, पर अब सिर्फ ल्यूली क्यों है? ल्यूली, वेरा। गूसिंग का ये ग्रीन टी स्पिरिट मेंशन करने पर ल्यूली का एक्सप्रेशन थोड़ा शिफ्ट हुआ, पर क्विकली जेंटल स्माइल में रिटर्न हो गया। मास्टर, वेरा ने कहा कि वो ठीक फील नहीं कर रही। आजकल ये ग्रीन टी स्पिरिट मास्टर का टाइम ऑक्यूपाई कर रही थी, और अब जब गूसिंग के पास फ्री टाइम है, ल्यूली कैसे अलाउ करे कि वो ग्रीन टी स्पिरिट डिस्टर्ब करे? ये सुनकर गूसिंग का माउथ ट्विच हुआ। गार्डियन बीस्ट की स्ट्रॉन्ग फिजिक, स्टिल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर वेरा ट्री ऑफ लाइफ के नीचे बैठी नीज हक करके ग्लम देख रही थी। अभी थोड़ी फ्रेंडली एजुकेशन बाय ल्यूली याद आई तो फ्रस्ट्रेशन में ट्री रूट किक किया। काश वो एंजल को डिफीट कर पाती। ट्री ऑफ लाइफ थोड़ा शिवर हुआ और ब्रांचेस कर्ल हुईं, फियरिंग लिटिल एंसेस्टर्स रैथ। पर जैसे ही गूसिंग ल्यूली के साथ टाइम स्पेंड करने वाला था, यिंग शिंगहे आया। ये देख के ल्यूली का माउथ ट्विच हुआ। वाई नाउ ऑफ ऑल टाइम्स? यिंग शिंगहे ने ल्यूली के रिजेंटफुल लुक को कीनली सेंस किया और थोड़ा शॉक्ड हुआ। कब से उसने इस गार्डियन बीस्ट को ऑफेंड किया? पर अब वो वरी नहीं कर सकता। क्लैन लीडर का इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था।
गूसिंग, हमारे क्लैन लीडर तुमसे मिलना चाहते हैं। गूसिंग ने थोड़ी देर पॉन्डर की और अग्री किया। वो विनर्स के साथ कुछ टाइम से स्टे कर रहा था और ल्यूली ने एडवांसमेंट के दौरान एक हाउस ब्लास्ट कर दिया था। अब जब क्लैन लीडर पर्सनली इनवाइट कर रहा है तो न जाना अनरीजनेबल होता। श्योर, नो प्रॉब्लम। गूसिंग ने नॉट किया, ल्यूली को अपॉलोजेटिक लुक दिया। यिंग शिंहे के गाइडेंस में गूसिंग जल्दी ही विनर्स के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गया। सैंडलवुड लॉन्ग टेबल पर टी की फ्रेग्रेंस लिंगर कर रही थी और विंडो के बाहर ट्रीज का शैडो स्वे कर रहा था, पर अंदर ईरी साइलेंस थी। कुछ ही देर में फुटस्टेप्स बाहर एको हुई। यिंग शिंहे एल्डर को असिस्ट करते हुए स्लोली अंदर आए और गूसिंग ने अपनी प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट की। उसके नॉलेज के मुताबिक यिंग बिंग विनर क्लैन लीडर की डॉटर थी। एज कैलकुलेट किया तो विनर क्लैन लीडर अराउंड हाफ सेंचुरी ओल्ड, पर जो मैन अपीयर हुआ, स्नो वाइट हेयर और रिंकल्स से फुल, सिर्फ ब्राइट और स्पिरिटेड आईज एज को डिफाई कर रहे थे। डिड आई स्टार्टल यू? एल्डर की होर्स वॉइस में थोड़ी लाफ्टर थी और वो स्माइल करते हुए एक्सप्लेन किया अपनी अपीयरेंस का रीजन। विनर्स ब्लड लाइन यूनिक है, सिर्फ एक गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है। पर स्पेशल ब्लड लाइन पावर से गार्डियन बीस्ट की स्ट्रेंथ कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करती है, सिर्फ टैलेंट में नहीं, एट्रीब्यूट्स में भी। पर ये ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं है। मैक्सिमम सपोर्ट करता है गार्डियन बीस्ट को लेजेंडरी लेवल तक एलिवेट करने के लिए। पर साइड इफेक्ट ये है, कॉन्टिन्यूअसली विनर्स की लाइफ फोर्स एक्सट्रैक्ट होती है, इसलिए यांग तिएन इतना एजेड लगता है। ये सुनकर गूसिंग का ब्राउ स्लाइटली फरो हुआ। नो वंडर हर बार यिंग बिंग को देखते उसकी गार्डियन बीस्ट का पावर रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इस रेट पे उसका गार्डियन बीस्ट शायद लेजेंडरी लेवल के करीब है। गूसिंग के थॉट्स रियलाइज करते ही यांग तिएन का रिंकल्ड फेस स्माइल में ब्रेक हुआ। Although Binger is nearing the limit with her guardian beast, her bloodline concentration very high है और एल्फ सीक्रेट रील में फॉर्चुनेट एनकाउंटर हुआ। शॉर्ट टर्म में बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होगा, बट फ्यूचर में? एल्डर सडनली सीरियस हो गया, अपना बेंट बैक स्ट्रेटन किया, होर्स येट सोलम वॉइस में कहा, गूसिंग, आई अर्नेस्टली इम्प्लोर करता हूँ बिंगर की हेल्प करो। आई नो तुम्हारे पास मेथड्स हैं गार्डियन बीस्ट्स के टैलेंट एनहांस करने के। जब वो मैनेज नहीं कर पाएगी तब उसकी हेल्प करना। अगर उसका गार्डियन बीस्ट मिथ लेवल तक ब्रेक कर पाया, फीडबैक फ्रॉम एनहांसिंग बीस्ट्स के टैलेंट से उसकी ब्लड लाइन डिफेक्ट्स ओवरकम हो सकती है। यांग तिएन की बातें सुनकर गूसिंग मोमेंटरीली स्टन्ड हुआ, पर क्विकली समझ गया। अनसरप्राइजिंग है कि यांग तिएन ये देख सकता है। आफ्टर ऑल, ल्यूली लेजेंडरी टैलेंट से मिथ लेवल इवॉल्व हुई थी विनर्स के अंदर। एज अ मोनार्क लेवल बीस्ट मास्टर, इनएविटेबल था कि यांग तिएन नोटिस करे। यांग तिएन के प्लीडिंग आइज देख के गूसिंग ने डिसीजन लिया, डीप ब्रेथ लिया और सॉलमली बोला, यिंग बिंग और मैं फ्रेंड्स हैं, अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई विल बी द बेस्ट। ये सुनकर यांग तिएन का रिंकल्ड फेस रिलीफ से फिल हो गया। उसने जेंटली यिंग शिंहे को पुश किया सपोर्ट से और शेकली गूसिंग को बो किया। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर विनर फैमिली, थैंक यू यंग फ्रेंड। गूसिंग हरिडली स्टेप फॉरवर्ड करके असिस्ट किया। ये एल्डर मोनार्क लेवल पावर हाउस था, रिनाउंड अलॉन्ग विद लॉन्ग जनगोड, लॉन्गशिया कंट्री के लिए ग्रेट सर्विस रेंडर कर चुका, दो अब फिजिकल रीजन से फ्रीली एक्ट नहीं कर पा रहे। ये एस्टीम्ड एल्डर अगर बो करता है तो गूसिंग को अनडिजर्व्ड लगा। You've overpraised me, elder. I truly do not deserve this. कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते गूसिंग के थॉट्स थोड़ा स्कैटर्ड थे। यांग तिएन की अर्नेस्ट रिक्वेस्ट ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस फील कराया। जब वो डोर से स्टेप आउट किया, कोइंसिडेंटली यिंग बिंग से एनकाउंटर हुआ। यूजुअली कोल्ड गर्ल के आईज में एक फ्लैश ऑफ सरप्राइज। गूसिंग, तुम? गूसिंग थोड़ी देर हेजिटेट किया, पर अल्टीमेटली यांग तिएन की कॉन्वर्सेशन मेंशन नहीं की। इंस्टेड एक्सक्यूज ढूंढा। मैं 3 दिन में नॉर्दर्न टेरिटरी जा रहा हूँ और फेयरवेल बोलना चाहता था, पर तुम वहाँ नहीं थी। ये सुनकर यिंग बिंग के आइसी फेस पर एक रेयर ब्लश आया। हार्ट में वार्म फीलिंग फ्लो हुआ, जैसे छोटी लैंप लाइट हुई हो।
कुछ देर बाद गूसिंग ने लीव लिया। गूसिंग के डिपार्टिंग फिगर को देखते हुए यिंग बिंग सडनली रियलाइज किया गूसिंग यहाँ से लीव कर रहा है। लिटिल लाइट इन हर हार्ट गो आउट, हॉलो वॉइड फील हुआ। क्या हो रहा है? हर हैंड अनकॉन्शियसली हार्ट क्लच किया। इंपीरियल कैपिटल से गूसिंग के लीव करने का न्यूज़ सुनकर इतना अनईजी क्यों फील हुआ? जैसे एक वर्ल्ड एक रे ऑफ लाइट से लाइट हुआ था, अब कोल्ड डेसोलेशन में रिटर्न हो गया है। डेज में इंस्टिंक्टिवली अपने फादर को सीक किया। एयांग तिएन के पजल्ड लुक पे वो ब्लैंकली स्टैंड हुई। लॉन्ग पॉज के बाद फाइनली हेड रेस की और रिक्वेस्ट वॉइस की, फादर, I wish to enter Eyang family secret realm, quickly advance to extraordinary tier 5 और नॉर्दर्न टेरिटरी जाना चाहती हूँ। वो हमेशा जानती थी एडवांसमेंट का मतलब स्ट्रॉन्गर पावर, गार्डियन बीस्ट ज्यादा लाइफ फोर्स ड्रॉ करेगा, लाइफ फिर काउंटडाउन पे होगा। पर इवन सो वो स्टिल चाहती थी क्विकली रीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 5 और स्विफ्टली नॉर्दर्न टेरिटरी जाना टू मीट दैट पर्सन। इयांग तिएन डीप गेज किया, डॉटर के आईज में फ्लेम देखा जो पहले कभी नहीं देखा। मोमेंट ऑफ साइलेंस के बाद एल्डर का रिंकल्ड फेस स्लोली स्माइल में फॉर्म हुआ और नॉट किया, ऑल राइट। Chapter 75 Rise of a New Deity Northern Frontier City of Chaos ठंडी हवा तेज चीखती हुई चल रही थी, साथ में फाइन आइस क्रिस्टल्स ऊपर स्वर्ल कर रहे थे सिटी ऑफ केओस के ऊपर। ये नॉर्दर्न टेरिटरी का इकलौता सिटी था जहां सभी रेसेस गैदर करते थे। सिटी के सेंटर के प्लाजा में 3 एंशिएंट स्टोन अरीनास ट्रायंगल के शेप में अरेंज थे। ये अरीनास कॉरेस्पॉन्ड करते थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल, कमांडर लेवल और मोनार्क लेवल से, 3 अलग अलग लेवल्स। पर ये अरीना सिर्फ डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए नहीं थे, एक और स्पेशल सिग्निफिकेंस भी था। जब कोई मास्टरलेस गार्डियन बीस्ट अरीना पे अकेला स्टेप करता है, इसका मतलब है वो अपना मास्टर ढूंढ रहा है। किंग शुआंग ने से युए को वहां रुकने को बोला और खुद अरीना पे स्टेप किया। अरीना के अराउंड तुरंत कमोशन शुरू हो गया। वेरियस रेसेस के स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स ने नोटिस किया कि स्टेज पे सिर्फ एक फिगर है और इमीडिएटली रियलाइज किया ये कोई ऑर्डिनरी प्राइवेट फाइट नहीं है। लुक क्विकली, समवन हैज स्टेप्ड ऑनटू द अरीना अगेन। लगता है ये अपना मास्टर ढूंढ रही है। बट ये कौन सी रेस है? मैंने कभी देखा नहीं। वेट, थोड़ी लेजेंडरी गोस्ट रेस जैसी लग रही है, पर गोस्ट रेस के तो 2 हॉर्न्स होते हैं। अ सिंगल हॉर्न गोस्ट रेस? गोस्ट रेस का पावर तो 2 हॉर्न से आता है, एक हॉर्न से डिफेक्ट हो सकता है क्या? किंग शुआंग ने उन हार्श कमेंट्स को इग्नोर किया। ओवर द इयर्स भले ही उसने डेलिबरेटली दूसरे रेसेस को अवॉइड किया हो, पर यह सिमिलर रिडिक्यूल काफ़ी बार फेस किया। पर एक ही चीज़ जो वो इन डाउट्स का आंसर दे सकती थी, वो था उसके फिस्ट्स का जवाब। वो धीरे से क्राउड स्कैन कर रही थी, उसकी कोल्ड वॉइस प्लाजा में एको हुई, इज देयर एनीवन हु डेयर्स टू चैलेंज? ये सेंटेंस एक स्पार्क की तरह काम किया। इंस्टेंटली बीस्ट रेस स्पेक्टेटर्स के इमोशंस इग्नाइट हो गए। यू मस्ट नो, अरीना के थ्रू अटेंशन गेन करना फास्टेस्ट वे है, पर ये मेथड मतलब था सब रेसेस की डिग्निटी पर पैर रख के क्लाइम करना। कैसे टॉलरेट हो सकता है? क्लाइंबिंग अप ऑन ट्रैम्पलिंग आवर डिग्निटी, सच ऑडेसिटी। थंडरस शाउट एक्सप्लोड हुआ और वेयरवुल्फ वॉकर अरीना पे लीप किया। उसका पूरा बॉडी मस्कुलर नॉट से रिपल कर रहा था, आईज में फाइट की विल बर्न कर रही थी। पर किंग शुआंग ने कैजुअली अपना फिस्ट वेव किया। वो सीमिंगली स्लेंडर आर्म में अस्टॉनिशिंग पावर इरप्ट हुई। पंच की विंड एयर को ट्रेम्बल कर रही थी। बैंग! वॉकर डिफेंड करने का टाइम भी नहीं मिला और पूरा बॉडी जैसे ब्रोकन स्ट्रिंग वाले काइट की तरह पीछे उड़ गया, 10 मीटर्स दूर ग्राउंड पे क्रैश हुआ। वेयरवुल्फ स्ट्रगल कर रहा था स्टैंड करने के लिए, आईज में शेयर डिसबिलीफ और शॉक। तभी रियलाइज हुआ ये सिंगल हॉर्न गोस्ट रेस का टेरर क्या होता है।
एक माउंटेन रेंज जैसे क्रैश हो रही हो उस पर। ये सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पावर है क्या? अरीना के सराउंडिंग एरिया इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। वॉरियर्स ऑफ वेरियस रेसेस जो ईगर मूव करने के लिए थे, अब अनकॉन्शियसली स्वॉलो कर रहे थे। किंग श्वोंग धीरे से अपना फिस्ट विड्रॉ किया। सायान हेयर विंड में फ्लटर कर रही थी। नेक्स्ट। उसकी कोल्ड वॉइस अरीना में एको हुई, साइलेंस के साथ शार्प कॉन्ट्रास्ट बनाया। फे यूए कहीं से फ्रंट रो में पहुंच गई, कलरफुल फ्लैग वेव कर रही थी। सिस्टर, you're अमेजिंग! सिस्टर, you're इनविंसिबल! फे यूए के अलावा अदर बीस्ट रेस स्ट्रॉन्ग वंस डिसबिलीफ में एक दूसरे को देख रहे थे। वॉकर इतनी इजीली डिफीट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 9th है वो। एपिक लेवल वॉकर सिर्फ एक मूव में डिफीट। तो ये गोस्ट रेस का टैलेंट एब्सोल्युटली लेजेंडरी के ऊपर है। क्या हम एक फ्यूचर किंग का राइज देख रहे हैं? ह्यूमन बीस्ट मास्टर्स भी फायरी गेजेस के साथ ऑब्जर्व कर रहे थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 9th लेजेंडरी टैलेंट गार्डियन बीस्ट एक्टिवली मास्टर ढूंढ रहा है। सच अपॉर्चुनिटी इज वंस इन अ लाइफ टाइम। जल्द ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 9th बीस्ट मास्टर नहीं रुक पाया और अरीना पे जंप किया। एक्साइटमेंट सप्रेस करते हुए सिंसियरिटी दिखाई। हेलो, माय नेम इज, पर वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही किंग श्वोंग का फिस्ट ऑलरेडी वहां पहुंच गया। डैम! बीस्ट मास्टर का फेस ड्रास्टिकली चेंज हुआ। हरिडली 2 बीस्ट गार्डियन सामन किए अपने सामने, पर इस पंच के अंडर दोनों बीस्ट गार्डियंस और बीस्ट मास्टर खुद ब्रोकन काइट्स के तरह पीछे उड़ गए। अरीना के बाहर हेवी क्रैश हुआ। और ये इंटेंशनली होल्ड बैक पंच था किंग श्वोंग का। अगर सीरियस होती तो ये पंच उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता। साइलेंस पूरे एरिया में स्प्रेड हो गया। जो बीस्ट मास्टर्स ईगर थे, अब वो फ्रोजन थे। कोल्ड स्वेट उनके फेसेस से स्ट्रीम कर रहा था। सच स्ट्रेंथ! विदाउट इनफ एबिलिटी स्टेप अप करना मतलब सिर्फ डेथ सीक करना। किंग श्वोंग फिस्ट विड्रॉ किया और कामली पूरा सीन स्कैन किया। इज देयर एनीवन एल्स? स्टेज के नीचे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स एक्सचेंज्ड ग्लांसेस, पर कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा था। किंग श्वोंग स्लाइटली फ्राउंड। इज देयर नॉट अ सिंगल पर्सन इन सच अ वास्ट नॉर्दर्न टेरिटरी हु कैन फाइट? ये सेंटेंस एक स्पार्क की तरह पाउडर केग में गिरा। पूरा सीन इग्नाइट हुआ। Clearly insult to all alien races of Northern Territory. Damn, Ghost Race thinks they're hot stuff. अगर मैं नहीं मार सका तो किसी को बुलाऊं क्या? Exactly, हम वीक हो सकते हैं, पर नॉर्दर्न टेरिटरी में कोई तो है जो उसको नॉक कर सकता है। मुझे काइके याद है जिसने लास्ट टाइम अरीना डोमिनेट किया था। उसको बुलाऊंगा और इस बीस्ट को लेसन दूंगा। रेस्टलेस क्राउड देख के किंग श्वोंग के आईज में ट्रेस ऑफ सैटिस्फैक्शन फ्लिकर हुआ। ये इफेक्ट था जो वो अचीव करना चाहती थी। टॉप पोजीशन थ्रू आउट द नॉर्दर्न टेरिटरी गेन करना फास्टेस्ट वे था। सीक्रेटली डिफीटेड अपोनेंट्स को अपोलोजाइज किया, पर गेज सून रेजोल्यूट। केयरफुली थॉट आउट डिसीजन था टू चैलेंज ऑल एलियन रेसेस। अगर सिस्टर रेकलेसली लाती और ह्यूमन इंडिविजुअल सिर्फ एक गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता, क्या होगा अगर वो अग्री नहीं करे? फे यूए वॉइड पावर में स्किल्ड है, पर एट्रीब्यूट्स वीक हैं। और किंग श्वोंग अनकॉन्शियसली फिस्ट टाइट किया, सिंगल हॉर्न ईयरी लाइट में ग्लिम किया। वॉइड टैलेंट यूज नहीं कर सकती, पर पावर एवरेज गोस्ट रेस के मेंबर से कई टाइम ज्यादा है। थोड़ी देर बाद अरीना के एज पे कमोशन हुआ। एक बर्ली फिगर एयर में लीप किया, किंग श्वोंग के सामने लैंड किया। अरीना स्लाइटली ट्रेम्बल हुआ। डार्क सायन स्केल्स मेटालिक शीन में सनलाइट में ग्लिम कर रहे थे। वो था काइके, ड्रैगन मैन वॉरियर, जिसने नॉर्दर्न टेरिटरी के अरीना लास्ट टाइम डोमिनेट किया था। पर जैसे ही सीन पे स्टेप किया, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑपरेशन फील किया। काइके के गोल्डन स्लिट प्यूपल्ड आईज सडनली कॉन्ट्रैक्ट हुए। वो सोच रहा था ये सिर्फ एक फूल है जो शो ऑफ कर रहा, पर अनएक्सपेक्टेडली एनकाउंटर हुआ ट्रू एक्सपर्ट से। काइके, ड्रैगन मैन डीप वॉइस में बोला, बैटल इंटेंट के साथ। योर नेम? किंग श्वोंग के सिल्वर आईज फ्लिकर हुए, सीरियस एक्सप्रेशन पहली बार।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 9th टॉप लेजेंडरी टैलेंट। ऐसे अपोनेंट के लिए स्लोली रिप्लाई किया, किंग श्वोंग। ये आंसर सुनते ही काइके ने फैंग्स बेयर किए, ड्रैगन टेल एक्साइटेडली ग्राउंड स्लैप किया। ड्रैगन रेस की ट्रेडिशन में नेम्स एक्सचेंज करना मतलब म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन एज अपोनेंट्स। ऑप्रेसिव आरा के बावजूद एवरी बैटल इंस्टिंक्ट बोल रहा था, यू विल लूज। फिर भी ड्रैगन रेस कभी डिफीट से डेयर करती है? काइके सडनली विंग स्प्रेड किए, ड्रैगनिक माइट स्काइज तक सर्ज किया। कम फाइट। नो फ्लैशी स्किल्स, नो अननेसेसरी प्रिटेंसेस। गोस्ट रेस रिनाउंड फॉर स्ट्रेंथ, काइके ड्रैगन रेस के ब्लड के साथ इक्वली स्ट्रॉन्ग। बूम! दोनों फिस्ट्स फियर्सली कोलाइड, डेफनिंग रोर। वायलेंट शॉकवेव एक्सप्लोड हुई, लोअर टियर एलियन रेसेस के स्पेक्टेटर्स फ्रंट रो से फीट से गिर गए। केपेबल ऑफ फाइटिंग, काइके का हॉट ब्लड जॉयस हुआ, मसल्स ड्रैगन स्केल्स के नीचे बर्स्ट हुए। पर किंग श्वोंग के नेक्स्ट वर्ड्स का हॉट ब्लड इंस्टेंटली कोल्ड कर दिया। योर स्ट्रेंथ इज गुड। ये जेन्युइन प्रेज था। 50% पावर विथस्टैंड करना काइके डेफिनेटली क्राउड से ऊपर स्टैंड करने का राइट रखता, पर बस इतना ही। जब किंग श्वोंग फुल पावर एक्सर्ट करेगी, आउटकम ऑलरेडी डिसाइडेड। बैंग! सेकेंड क्लैश ऑफ फिस्ट्स, काइके का बर्ली बॉडी ब्रोकन काइट की तरह पीछे उड़ गया। प्रिसाइज पावर कंट्रोल अलाउड हिम टू लैंड फर्मली अनहर्ट, और यही सबसे फ्राइटनिंग एस्पेक्ट था, पावर को प्रिसाइज कंट्रोल करना। काइके वन नी पे नील किया, ड्रैगन टेल ड्रूप किया। आई कंसीड। पूरा सीन साइलेंट। वंस द मोस्ट डोमिनेंट चैंपियन ऑफ द अरीना, just like that, lost. We witnessed the emergence of a new champion. Chapter 76 Departure for the Northern Territory 3 दिन पलक झपकते ही गुजर गए और फाइनली डिपार्चर का दिन आ ही गया। गू सिंह ने गू क्यान क्यान और दूसरे फ्रेंड्स को फेयरवेल बोला और फिर नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। ये एक फ्लाइंग गार्डियन बीस्ट बेस था, इंपीरियल कैपिटल के बाहर। यहाँ के फ्लाइंग गार्डियन बीस्ट किसी भी जगह ट्रैवल कर सकते थे। नॉर्दर्न टेरिटरी जाने वाली टीम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 5 स्टूडेंट्स नेशनल एकेडमी से और एलीट्स फ्रॉम अदर एकेडमीज भी शामिल थे। कोइंसिडेंटली नेशनल एकेडमी के सीनियर्स वही थे जिनको गू सिंह ने ओपनिंग सेरेमनी में सप्रेस किया था। गू सिंह को देखते ही उनकी आईज में एक हिंट ऑफ ऑ रिफ्लेक्ट हुआ और वार्मली ग्रीट किया। गू सिंह थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि उनको इनका फेस याद नहीं था, पर फ्रेंडली जेस्चर पे वो सिर्फ स्लाइट नॉड करके रिस्पॉन्ड किया। थोड़ी देर बाद एक कमांडर लेवल बीस्ट मास्टर लिस्ट चेक कर रहा था। सबको कंफर्म करने के बाद लाउडली अनाउंस किया, ऑल लिसन अप, विल नाउ डिस्ट्रीब्यूट अकोमोडेशंस। नॉर्दर्न टेरिटरी का जर्नी लॉन्ग था। पहले ऑल्टरनेट स्पेस एंटर करना, फिर नियरली 1 मंथ फ्लाई करना पड़ता था बॉर्डर तक रीच करने के लिए। इसलिए फ्लाइंग गार्डियन बीस्ट्स के बैग्स में स्मॉल अकोमोडेशंस इक्विप्ड थे ताकि जर्नी के दौरान सब रेस्ट कर सकें। पर रूम्स लिमिटेड थे, सिर्फ 3-4 लोग ही फिट हो सकते थे, बाकी सबको लार्ज शेयर्ड बंक में स्क्वीज करना पड़ता। ये इंटेंशनली सेट किया गया था, स्ट्रॉन्ग के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और वीक के लिए मोटिवेशन। कमांडर लेवल बीस्ट मास्टर नेशनल एकेडमी का था, नेचुरली गू सिंह को रिकग्नाइज किया। बिना हेजिटेट किए उसने सबसे बड़ा रूम गू सिंह को असाइन कर दिया। पर यह डिसीजन इंस्टेंटली स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर एकेडमीज में डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट कर गया। वाई? सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1 है फिर भी रूम कैसे ले रहा है? कनेक्शंस अलग हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी का स्लॉट भी बैकग्राउंड से ही मिला होगा। हाँ, डैम इट, एक ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1 हम सबके ऊपर बैठ गया। ओरिजिनल एलोकेशन रूल्स के हिसाब से ये लोग शायद इंडिविजुअल रूम ना ले सकते, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1 को रूम मिलते देख सबका गुस्सा डबल हो गया। ये था ह्यूमन नेचर का जेलसी। गू सिंह रिस्पॉन्ड करने वाला था कि सडनली कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 5 स्टूडेंट्स नेशनल एकेडमी के गुस्से में ना रुके। गू सिंह को ट्रैश कहना मतलब ये लोग खुद ट्रैश से भी वर्स हैं, कैसे टॉलरेट करेंगे?
शॉर्ट टेम्पर्ड बज़काट बीस्ट मास्टर फियर्सली गुस्सा दिखाते हुए आगे स्टेप किया और शाउट किया, डेयर टू इंसल्ट पीपल फ्रॉम द नेशनल एकेडमी आस्किंग फॉर डेथ। उसके वर्ड्स फिनिश होने से पहले उसने हैंड वेव किया और इंस्टेंटली अपना गार्डियन बीस्ट समन कर लिया। एपिक लेवल गार्डियन बीस्ट्स नेशनल एकेडमी में अनकॉमन नहीं, पर अदर एकेडमीज के स्टूडेंट्स के लिए ये क्रशिंग एग्जिस्टेंस था। गेल वुल्फ बस थोड़ा ग्राउल किया और टेरिफाइंग प्रेशर से सबके फेसेस पेल हो गए। 3 मिनट बाद ब्रूज्ड और बैटर्ड स्टूडेंट्स की एक ग्रुप लाइन में खड़ी हुई और गू सिंह के सामने डीपली बो करते हुए शेकिली अपोलोजाइज किया। वे सॉरी गू सिंह ब्रो, हमने आपको रिकग्नाइज नहीं किया। सॉरी, हमने गलत बोल दिया। गू सिंह ने उन ब्रूज्ड सबमिसिव स्टूडेंट्स को देखा और थोड़ी देर के लिए माउथ ट्विच किया, स्पीचलेस। बज़काट बीस्ट मास्टर रैली ने हेड स्क्रैच किया और गू सिंह को एक सिंसियर स्माइल दी। गू सिंह पोलाइटली नॉड किया, थैंक यू। रैली थोड़ा एम्बैरेस हुआ, स्टटर करते हुए बोला, वेल नथिंग मच, मैं रैली चुरानसू से, बस सोचा आप हैंडसम और स्ट्रांग हो, इन्हें इंसल्ट नहीं होना चाहिए। जितना बोलता गया उतना ही एक्साइटेड हुआ, आईज फेंटली शाइन करने लगी। ल्यूली इंस्टेंटली अलर्ट हुई और सस्पिशियस ग्लांस रैली पे डाली। ये गाय श्योरली मास्टर पे फॉल नहीं हुआ ना? ल्यूली के प्यूपल्स सडनली श्रिंक हुए। मास्टर, लेट्स गो इनसाइड। गू सिंह का रिएक्शन वेट किए बिना उसने उसका स्लीव ग्रैब किया और फोर्सिबली फ्लाइंग गार्डियन बीस्ट के बैक के रूम की तरफ पुल किया। रैली बस वहीं खड़ा रहा, बिविल्डर्ड। क्लासमेट्स साइलेंटली एक्सचेंज्ड ग्लांसेस और यूनानिमसली स्टेप बैक और डिस्टेंस मेंटेन किया। कुछ तो गड़बड़ है। विला वेरोना। ओल्ड मैन, मैं नेशनल एकेडमी जा रही हूँ। वेरोनिका ने महोगनी टेबल पे फुट स्टॉम्प किया, हैंड ऑन हिप ग्लेयर किया चीफ बीस्ट मास्टर ऑफ द काउंसिल वेरोकैन को। और ये वेरोकैन वेरोनिका का फादर था। ये टॉप ह्यूमन रेस पावर हाउस लॉन्ग जेनगुओ के पैरेलल। माउथ ट्विच किया पर एंगर सप्रेस किया। नो वे, नेदरवर्ल्ड बोला बस उस ब्रैट गू सिंह के लिए जा रही हो। कोई भी रैंडम पंक जो मेरी बेटी को ले जा रहा है, ड्रीम ऑन। ये आपके हाथ में नहीं। वेरोनिका ने टेबल स्लैम किया। स्टॉप मी तो मैं अगेंस्ट हो जाऊंगी। केविन का टेम्पल थ्रॉब कर रहा था। ह्यूमन रेस में सिर्फ वेरोनिका ही ऐसे कन्फ्रंट कर सकती थी। निका, ही फोर्स्ड स्टिफ स्माइल, अगर अग्री भी करूं, लॉन्गशिया तो अलाउ नहीं करेगी, राइट? वेरोनिका ने हेड टिल्ट किया और सोचा, चेयरमैन्स डॉटर होने के नाते अगर लॉन्गशिया में कुछ होता, ऑलमोस्ट फोर्स ही कर सकती थी कि डैड काउंसिल आर्मी लीड करेंगे और लॉन्गशिया को ओवरटर्न कर देंगे। फिर मैं नॉर्दर्न टेरिटरी जाऊंगी। नॉनसेंस, मैं सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मटेरियल्स भेज सकता हूँ, क्यों जा रही हो घोस्टली प्लेस? ओल्ड मैन, सर, वेरोनिका ने स्लोली अप्रोच किया, वर्ड बाय वर्ड। स्टॉप मी अगेन तो मैं अभी अगेंस्ट हो जाऊंगी। केविन लॉन्ग साई लिया, समझ गया कि ये बेटी कितनी स्टबर्न है। फाइन, सडनली सीरियस हुआ, पर कॉन्ट्रैक्ट करो वाइट एम्परर के साथ। नो, इट्स सो अगली। केविन ऑलमोस्ट चोक हो गया। ये मोनार्क लेवल गार्डियन बीस्ट था, डेमीगॉड टैलेंट के साथ, काउंसिल का यूनिक ट्रेजर। नो कॉन्ट्रैक्ट विद वाइट एम्परर, नो टॉक, फर्मली बोला। वेरोनिका की आईज रोल हुई। ये फादर की फाइनल बॉटम लाइन थी। सेफ्टी गारंटीड नहीं तो लीव नहीं करने देते। डील। बिसाइड देम नेदर स्पिरिट लेपर्ड टेल से फेस हाइड कर रहा था, फादर डॉटर कन्फ्रंटेशन देखकर हेल्पलेस। लिटिल लेपर्ड, वेरोनिका ने सडनली उसकी नेक हग किया, आई स्पार्कल की। सुना है नॉर्दर्न टेरिटरी में स्पेशल सीक्रेट ड्रीम है? नेदर स्पिरिट लेपर्ड लाइटली रिस्ट स्वीप किया। पीसफुल डेज लाइक करते थे, पर वेरोनिका क्या करें? वेरोनिका का फेस सडनली डिफ्लेट हुआ, सल्किली मर्मर्ड, बस कॉन्ट्रैक्ट उस स्टूपिड बेयर से ही करना था। नेदर स्पिरिट लेपर्ड का माउथ ट्विच हुआ। अगर किसी और के पास पावरफुल गार्डियन बीस्ट होता, ओवरजॉयड होते, पर उनकी यंग लेडी डिस्गस्टेड। व्हाटएवर, कॉन्ट्रैक्ट डन, नॉर्दर्न टेरिटरी जा रहे हैं। गू सिंह डेफिनेटली वहां जा रहा है। लिटिल लेपर्ड, देन वील फाइंड हिम। चैप्टर 77 नो मीन्स नो। नॉर्दर्न टेरिटरी का सेंटर, सिटी ऑफ केओस। 1 मंथ बाद गू सिंह और उसकी पार्टी फाइनली नॉर्दर्न टेरिटरी के कोर सिटी में लैंड कर गए।
जब वो लैंड किया, गूसिंग ने अनएक्सपेक्टेडली एक फेमिलियर फिगर देखा। गूसिंग! सैली क्राउड में खड़ी छोटी सी हैंड वेव कर रही थी, चेहरे पे जॉयफुल स्माइल। गूसिंग लियूली और वेरा के साथ उसके पास गया। सैली तुरंत बेंड होकर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करने लगी। गूसिंग, लियूली, वेरा। गूसिंग हेल्पलेसली स्माइल करते हुए बोला, सैली, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, बस नाम से बुलाओ। नो वे, सैली फर्मली हेड शेक करते हुए बोली, तुम हो वही जो हो। उसकी इंसिस्टेंस देखकर गूसिंग ने ज्यादा पुश नहीं किया, बस छोड़ दिया। पर वो क्यूरियस था कि सैली यहाँ कैसे आ गई। पहले बीस्ट रेस को इंग शिंगहे के पास छोड़ने के बाद गूसिंग ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सैली ने एक्सप्लेन किया और गूसिंग को रीजन समझ आया। एलियन रेसेस के लिए लॉन्गशिया डिफेंस लाइन एंटर करना अभी भी रिस्की था, इसलिए डिस्कशन के बाद बीस्ट रेस को यूनानिमसली नॉर्दर्न टेरिटरी में सेटल कर दिया गया। ये जगह ऑलरेडी मिक्स ऑफ रेसेस थी, इसलिए बीस्ट रेस ऐड करना किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेटर सैली के एंथुजियास्टिक इनविटेशन पे गूसिंग ने डिसाइड किया कि वो उसके रेजिडेंस में स्टे करेगा, ना कि नेशनल एकेडमी के स्टेशन में। सिटी ऑफ केओस के स्ट्रीट्स में सैली गाइड करते हुए सिटी के रूल्स एक्सप्लेन कर रही थी। नॉर्दर्न टेरिटरी का मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स है स्टार स्टोन। वो दूर पे टावरिंग एक्सचेंज हॉल की तरफ इशारा करते हुए बोली, बीस्ट मास्टर्स के लिए ये फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एनहांस करता है और हम एलियन रेसेस के लिए ब्लड लाइन्स प्योरीफाई करता है। गूसिंग ने सोचते हुए नॉड किया, पर स्टार स्टोन्स काफ़ी प्रेशियस हैं। मस्ट हंट डीमन रेसेस टू एक्सचेंज देम? यस, डिफरेंट डीमन रेसेस के डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स से आप स्टार स्टोन्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्वालिटी ले सकते हो। ये सुन के गूसिंग ने नॉड किया। हंटिंग डीमन रेसेस, बीस्ट गावन लेवल एनहांस प्लस रिसोर्सेज एक्सचेंज, डबल बेनिफिट। कन्वर्सेशन के दौरान वो कैट रेस के पोस्ट पे पहुंचे। गूसिंग को देखते ही क्लैन लीडर रोन अपने पूरा क्लैन लीड करके बो किया। जब रोन ने सुना कि गूसिंग स्टार स्टोन्स चाहते हैं, व्हाइट हेड एल्डर तुरंत टर्न हुआ और बिना हेजिटेशन के बोला, ब्रिंग ऑल द स्टार स्टोन्स फ्रॉम द वेयरहाउस। ये नहीं चलेगा, गूसिंग जल्दी हाथ उठा के बोला। पर रोन इंसिस्ट कर रहा था, एनिमल स्किन बैग टाइटली पकड़े हुए, आईज ग्लिंटिंग विथ टीयर्स। तुमने हमारी पूरी क्लैन को बचाया, ये छोटा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन क्या है? गूसिंग हेल्पलेसली साय करता हुआ बैग एक्सेप्ट किया और माइंडफुली नोट किया, जब डीमन रेसेस हंट करेंगे ये सब रिटर्न कर दूंगा। थोड़ी देर बाद सैली गूसिंग को गेस्ट रूम में रेस्ट करने ले गई, पर सैली छोड़कर नहीं गई, रिस्पेक्टफुली साइड में वेट कर रही थी। सैली, गूसिंग। लड़की सडनली डीप बो। मैं स्पेशली मेड कोर्सेस सीखी, प्लीज मुझे अपने साइड पे रहने दो सर्व करने के लिए। गूसिंग बोलने ही वाला था कि वो उसे इंटरप्ट कर दी। आई प्रॉमिस नॉट टू डिस्टर्ब यू, जस्ट डेली नीड्स टेक केयर करने के लिए। फिर से डीप बो की। आई एम बेगिंग यू। ये रिक्वेस्ट नहीं, थ्रेट टाइप लग रही थी, जैसे रिफ्यूज किया तो मैं रो दूंगी। गूसिंग रिलक्टेंटली अग्री करने को मजबूर हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिटी में नहीं होगा, सैली बस नाम का मेड रहेगी। उसका फेस लाइट अप हुआ, तो गूसिंग, पहले रेस्ट करो, मैं बाहर वेट करूंगी, कुछ चाहिए तो बुला लेना। गूसिंग रीच आउट करना चाहते, पर सैली क्विकली रूम से बाहर रश कर गई। फॉरगेट इट। गूसिंग ने लियूली और वेरा को फ्रीली मूव करने दिया और एनिमल स्किन बैग पे फोकस किया। जब नॉट अनटाई किया, डजन्स ऑफ स्टार स्टोन्स शिमरिंग स्टारलाइट के साथ टेबल पे रोल हुए। लोवेस्ट ग्रेड थे, पर सैली कहता है स्पेसिफिक मटेरियल्स के साथ यूज करने से फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एनहांस होता है। पर बीस्ट रेस के स्ट्रॉन्ग फिजिकलिटी के लिए ऑक्सिलरी मटेरियल्स की जरूरत नहीं, बस स्टार स्टोन्स कलेक्ट करना इनफ था। गूसिंग आईब्राउज रेज करते हुए कॉन्शियसनेस बीस्ट टेमिंग स्पेस में सिंक हो गई। स्प्रिंग ऑफ लाइफ रिपल किया, एंशिएंट ट्री के लीव्स मूव किए बिना विंड के। ऑक्सिलरी मटेरियल्स, बेटर कुछ हो सकता है, पर ये दो आइटम्स एल्फ क्लैन के सेक्रेड मटेरियल्स हैं, तो वेरा की ओपिनियन लेना जरूरी था।
वेरा, मैं स्प्रिंग ऑफ लाइफ और वर्ल्ड ट्री लीव्स यूज करना चाहता हूँ। यूज देम, वेरा एक्साइटेडली जंप करके बोली। कितना चाहिए? मैं तुरंत ले आऊंगी। गूसिंग मोमेंटरीली स्पीचलेस। वेट, ये रिएक्शन ऑफ लग रही थी। सेक्रेड मटेरियल्स हैं, पर वेरा का बिहेवियर? उसके थॉट्स गैदर करने से पहले वेरा बीस्ट टेमिंग स्पेस में डैश कर गई। 3 सेकेंड्स बाद वो अ लार्ज ओक बैरल लैंड हुआ, एमरल्ड स्प्रिंग ऑफ लाइफ से भरा, डजन्स ऑफ लीव्स गोल्डन पैटर्न्स के साथ सरफेस पे फ्लोट कर रहे। इज दिस इनफ? वेरा आईज स्पार्कल। नहीं तो और पिक कर दूंगी। जैसे स्प्रिंग ऑफ लाइफ में बाथ ले रहे हों। While Goosing lost in thoughts, वेरा वापस बीस्ट टेमिंग स्पेस जा रही थी। गूसिंग क्विकली उसके हेम ग्रैब कर लिया। इनफ, और वेस्टफुल होगा। मटीरियल्स कंप्लीट होने के बाद गूसिंग ने कोट के बटन्स अनडू किए और तब रियलाइज किया लियूली और वेरा डायरेक्टली उसको स्टेयरिंग विद एंटिसिपेशन देख रही थी। यू टू, गूसिंग फोरहेड रब करते हुए, बैक जाओ बीस्ट टेमिंग स्पेस में। नो वे, X2। 2 बीस्ट गार्डियंस फ्लैटली रिफ्यूज करते हुए बॉडी लीन क्लोजर। गूसिंग स्विफ्टली डिसाइड किया, कॉलर्स ग्रैब किए और डोर से बाहर टॉस कर दिया। बैंग! डोर स्मूथली क्लोज और लॉक हो गया। ठुम ठुम, नॉकिंग एंड विम्परिंग फ्रॉम आउटसाइड। इवन गार्डियन बीस्ट्स के लिए मेन एंड विमेन प्रोप्राइटी मेंटेन करना जरूरी है। Outside hallway, Sally tilt head, bewildered. Why did you two come out? Blink किया, cat-like emerald eyes, tail curiously sway की। Goosing bathing कर रहा था, instinctively door push करने की कोशिश की। I'll go help Goosing with back rub. Stop, X2। लियूली और वेरा ने instantly twist किया, door block कर दिया like 2 walls। ये cat genuinely naive या pretending? सैली का इनोसेंट एक्सप्रेशन दोनों गार्डियन बीस्ट्स के टेम्पल्स थ्रॉब कर रहे थे। बट इट्स अ मेड्स ड्यूटी। सैली कंफ्यूज्ड, फिंगर्स पे काउंट करते हुए। प्रिपेयर टॉवल्स, एडजस्ट वाटर, मसाज शोल्डर्स एंड नेक। ईच वर्ड पे लियूली और वेरा के फेसेस डार्कन्ड। इन शॉर्ट, लियूली फर्मली प्रेस्ड सैलीज रेस्टलेस टेल। नो एंट्री मीन्स नो एंट्री। वेरा ने स्किल्स यूज करके डोर वेल्ड भी कर दिया। चैप्टर 78, नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ, डीमन रेल्म। दूसरी तरफ मिस्ट घूम रही थी। गूसिंग ने क्विकली अपने कपड़े उतारे और वुडन टब में जंप किया जो स्प्रिंग ऑफ लाइफ से भरा था। एमरल्ड कलर्ड स्प्रिंग वाटर तुरंत उसके चेस्ट तक पहुंच गई और इसका कूल और जेंटल एनर्जी उसके बॉडी को सिल्क जैसे एनवेलप कर रहा था। फिर उसने बीस्ट लेदर बैग उठाया और डजन्स ऑफ स्टार स्टोन्स वाटर में डाले। स्प्लैश! जैसे ही स्टार स्टोन स्प्रिंग वाटर में गए, पूरा टब 3 कलर्स में लाइट अप हो गया। स्प्रिंग ऑफ लाइफ स्पिरिट एनहांस करता है, स्टार स्टोन फिजिक स्ट्रेंथन करता है और वर्ल्ड ट्री लीव्स का लाइफ एसेंस। 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन का इफेक्ट इमेजिन करो। गूसिंग ने आईज क्लोज की और फोकस किया। स्पिरिचुअल पावर जैसे वेब की तरह स्प्रेड हुई। उसकी परसेप्शन में 3 डिस्टिंक्टली डिफरेंट एनर्जीज वाटर में इंटरट्वाइन कर रही थीं। गूसिंग केयरफुली फील किया। ब्लू स्टार स्टोन्स का एनर्जी, वाइट स्प्रिंग ऑफ लाइफ का एनर्जी, ग्रीन लाइफ ट्री लीव्स का एनर्जी। कम, उसका स्पिरिचुअल पावर इनविजिबल हैंड में ट्रांसफॉर्म हुआ और 3 कलर्ड एनर्जी साइमल्टेनियसली उसके बॉडी में ड्रॉ हुई। बूम! एक इंस्टेंट में रेजिंग स्टॉर्म उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में सर्ज कर गया। सॉवरेन टैलेंट सिल्वरी वाइट ग्लो में रेडिएट कर रही थी और सोल डिवाउरिंग टैलेंट स्कारलेट ब्रिलियंस में इरप्ट हुआ। ये दोनों फोर्सेस मेरिडियंस के अंदर फाइट कर रही थी, जैसे बीस्ट्स अपना टेरिटरी फाइट कर रहे हों। डैम! Sweat beaded on Goo's forehead, neck veins bulging, skin alternately silver और crimson flash कर रही थी। अगर ये कंटिन्यू होता तो स्पिरिचुअल पावर डेफिनेटली कोलैप्स हो जाती। पर जैसे ही स्पिरिचुअल पावर क्रिटिकल पॉइंट पे लूज होने वाली थी, ऑपोजिंग साइड सडनली पॉज कर गईं।
सिल्वरी वाइट लाइट क्लस्टर और ब्लड रेड ग्लो एक स्टेप बैक लिया, जैसे बाउंड्री लाइन पे स्ट्राइक किया, जैसे अग्री कर लिया हो। ब्लिंक के अंदर 3 कैलर्ड एनर्जी इवनली स्प्लिट हुई और दोनों टैलेंट्स ने ऑर्डरली अब्जॉर्ब किया। गू सिंह ने डेलिकेट बैलेंस देखकर लॉन्ग ब्रेथ एक्सहेल किया। पर अगर दोनों टैलेंट्स ने सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स का क्या होगा? गू सिंह ने फोर्सिबली स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल किया और शुरू किया टाइगर के माउथ से फूड स्नैच करना। कुछ देर में बाथरूम का वाटर मिस्ट डिसिपेट हो गया। गू सिंह स्लोली आइज ओपन किया, प्यूपल्स में सिल्वर और रेड लाइट फ्लीटिंग स्ट्रीम फ्लैश हो रही थी। टब को देखा, स्प्रिंग ऑफ लाइफ ड्राई हो गई, लाइफ ट्री लीव्स ऐश बन के डिस्पर्स हो गए, रेडियंट स्टार स्टोन्स डल हो गए, स्पिरिटलेस रबल में कन्वर्ट हो गए। उसने हेल्पलेसली हेड शेक किया। क्लियरली बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, पर 2 टैलेंट्स जैसे स्टार्विंग वुल्व्स ऑलमोस्ट सब बेनिफिट्स डिवाउर कर लिए। अगर फोर्सिबली सप्रेस नहीं किया होता तो लास्ट विस्प ऑफ एनर्जी भी कंज्यूम हो जाता। फिर भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। गू सिंह ने थॉट्स फोकस किए और एट्रीब्यूट पैनल पुल किया। गू सिंह, गार्डियन बीस्ट, डिवाइन एंजल्स, नेचुरल स्पिरिट, लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 1, टैलेंट सॉवरन एनहांसिंग, सोल डिवाउरिंग एनहांसिंग, पावर 205 to 250, कॉन्स्टिट्यूशन 201 to 250, स्पिरिट 434 to 520, स्पीड 202 to 250। गू सिंह एट्रीब्यूट पैनल स्टेयर करता रहा, आईलिड ट्विच कर रही थी। एज एक्सपेक्टेड, मोस्ट एनर्जी सॉवरन और सोल डिवाउरिंग ने डिवाइड की, स्पिरिचुअल पावर सर्ज हुई। एट्रीब्यूट्स ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीड इंप्रूव हुए, पर स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट जितना नहीं। ये 2 टैलेंट्स गू सिंह ने टेम्पल्स रब किए, हेडेक फील हुआ। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो फ्यूचर बैलेंस्ड एनहांसमेंट के लिए मल्टीपल टाइम्स रिसोर्सेज चाहिए, स्पेशली स्टार स्टोन्स। पर ये 2 टैलेंट्स, गो सिंह का गेज फिक्स हुआ 2 लाइंस पे, टैलेंट सॉवरन एनहांसिंग, सोल डिवाउरिंग एनहांसिंग। ये उसका ब्रेथ फ्रीज हो गया। टिपिकली वंस अवेकेंड टैलेंट्स फिक्स्ड होते हैं, पर सॉवरन और सोल डिवाउरिंग कंटिन्यू इवॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों ऑलरेडी एक्सट्रीमली रेयर टॉप लेवल टैलेंट्स थे और अब भी ग्रो कर रहे हैं। गुल्प, गू सिंह ने अनकॉन्शियसली स्वॉलो किया, हार्ट रेसिंग। अगर ये टैलेंट्स कंटिन्यूअसली एनहांस करते रहे तो वो कितना स्ट्रांग बनेंगे। रियलाइज करके सडनली टब से स्टैंड अप हुआ। डन, इजंट इट जस्ट सम स्टार स्टोन्स? कल डीमन रेल्म में हंट करेंगे। सिंस ये टैलेंट्स इतना डिवाउर कर सकते हैं, लेट देम फीस्ट। नेक्स्ट डे, सिटी ऑफ केओस, एक्सचेंज सेंटर। गू सिंह काउंटर पे खड़ा था, ब्लैक टोकन स्टाफ से रिसीव किया। टोकन कोल्ड टू टच था, एनग्रेव्ड विद कॉम्प्लेक्स डीमन मार्क्स, डिम क्रिस्टल सेंटर में एम्बेडेड। ये प्रूफ ऑफ डीमन रेस किव्ल्स था। नेम, लेवल? स्टाफ ने पूछा बिना ऊपर देखे। गू सिंह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 1। ओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर, वेट। स्टाफ ने सडनली हेड रेस किया, आईज वाइड। क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 1? वॉइस इंस्टिंक्टिवली एलिवेटेड, पूरा हॉल मोमेंटरली साइलेंट। नेक्स्ट सेकेंड सराउंडिंग क्राउड इरप्टेड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 1? सही सुना मैंने? ये किड क्रेजी है, डीमन रेल्म को चाइल्ड्स प्ले समझ रहा है। अगर लाइफ लूज की, सीखेगा बिहेव करना। मॉकिंग, डिस्डेनफुल, सिंपैथेटिक ग्लांसेस उसकी तरफ। पर गू सिंह ओब्लिवियस, जायंट स्क्रीन पे गेज लॉक्ड। पॉइंट्स एक्सचेंज लिस्ट। लो लेवल स्टार स्टोन 10 points each, इंटरमीडिएट स्टार स्टोन 1000 points each। टॉप पे गोल्डन फ्लैशिंग टेक्स्ट, 1 million points, स्पेशल सीक्रेट रीम एंट्री X। स्पेशल सीक्रेट रीम? स्टाफ एक्सप्लेनेशन से गू सिंह समझ गया। 1 million points required, but worth it. Secret Dream 3 layers, हर लेयर क्लियर करने पे पार्टिसिपेंट एट्रीब्यूट्स significantly enhance होते हैं। Value undeniable. Where does the secret dream originate? Gu Singh curious. Staff shook head.
सिटी ऑफ केओस इस्टैब्लिश होने से पहले ही था, कोई नहीं जानता कब आया। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में ह्यूमंस ऑल्टरनेट स्पेस मिस्ट्री अनरावल नहीं कर सकते। Are you really sure you want to go to the demon realm alone? Staff advised. Lowest level demons extraordinary level and commander level easily encounter हो सकते हैं. Even full team of high tier guardians suffer over 30% losses, implying solo extraordinary tier 1 equal to death risk. Gu Singh smiled, token pocket में. Register please. डिटर्मिनेशन देखकर स्टाफ सिर्फ साय करके प्रोसीजर्स कंप्लीट किए। क्विकली टीम्स ऑफ बीस्ट मास्टर्स फ्लाइंग गार्डियन बीस्ट पे बोर्ड हुए नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ डीमन रेल्म। गू सिंह सोरो बोर्ड कर रहा था, रिडिक्यूल और मॉकिंग कमेंट्स सुन रहे थे। बेट और नॉट, आई वेजर ही वोंट सर्वाइव द नाइट। हा, आई अप द एंटी, ये किड कॉप्स भी नहीं छोड़ेगा। गू सिंह इनडिफरेंट ग्लांस नोटेड इन माइंड। Chapter 79 Kindness is Foolishness. Demon Realm Boundary Line. Massive flying guardian beast slowly descend हुआ और sand और dust का cloud ऊपर उठ गया। Beast Master जो ट्रांसपोर्टेशन हैंडल कर रहा था, beast के ऊपर खड़ा icy cold voice में बोला, Remember, once you enter the demon realm, life or death is on your own. मैं सिर्फ 10 दिन बाद मिलने आऊंगा। उसकी शार्प गेज सब पे स्वीप हुई और रुककर लोन गू सिंह पे फोकस हुई। मिस द टाइम और तुम डीमन रेस के फॉडर बन जाओगे। क्राउड बस करने लगा। गू सिंह ने सराउंडिंग सर्वे किए और देखा कि 3 मेजर ह्यूमन रेस फोर्सेस के अलावा बहुत सारे एलियन रेस इंडिविजुअल्स डीमन रेल्म एंटर कर रहे थे। तभी टाइगर रेस का एक लड़का क्वाइटली गू सिंह के पास अप्रोच हुआ। ह्यूमन, क्या तुम हमारे साथ ट्रैवल करना चाहोगे? हम तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर करेंगे। इंस्टेंटली विस्पर्स और डिस्कशन सराउंड में शुरू हो गए। ये न्यूबी तो खत्म, हुली का टारगेट बन गया। पर उसके पास स्टार स्टोन्स भी नहीं, हुली क्यों चेस करेगा? फूल, स्टार स्टोन्स नहीं पर बेट बन सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1 ह्यूमन का डीमन रेल माना इज डेथ विश, एटलीस्ट बेट बन के कॉन्ट्रीब्यूशन। चैटर के बीच गू सिंह ने स्लोली हेड टर्न किया और देखा हुली उसके पास अप्रोच कर रहा है। डिस्कशंस उसको रिमाइंड कर गईं, ये डीमन रेल्म है, यहाँ कोई लॉ नहीं, सब स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। गू सिंह ने 2 गार्डियन बीस्ट समन किए और स्ट्रेंथ, उसके गार्डियन बीस्ट्स ही असली पावर थे। ह्यूमन, डेफ हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ। गू सिंह ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिर्फ आईब्राउ रेज किया और इनडिफरेंट लुक दिया। पर ये डिस्डेनफुल एटीट्यूड हुली को पूरा इनरेज कर दिया। डैम इट, तुम नहीं समझ रहे। आज चाहे तुम जाओ या नहीं, तुम मेरे साथ आ रहे हो। कहते हुए हुली ने सडनली गू सिंह का शोल्डर ग्रैब करने की कोशिश की, पर हाथ टच भी नहीं हुआ। स्विश, स्कारलेट स्वर्ड लाइट फ्लैश हुई। थर्ड, एक सेवर्ड आर्म ग्राउंड पे गिर गया। हुली फ्रीज, नीचे देखा और एम्प्टी आर्म ब्लड गश आउट। आह! इंटेंस पेन ने उसको सेंस में ला दिया और आईज ब्राइट रेड हो गई। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1 ह्यूमन ने डेयर हाथ उठाया। उसने सैविज रोर किया और टीममेट्स को शाउट किया, किल हिम फॉर मी, you're dead, how dare you harm our brother who? 5 टाइगर रेस वॉरियर्स रेज में चार्ज हुए, मर्डरस इंटेंट के साथ, पर उनको आइडिया भी नहीं कि किस मॉन्स्टर के सामने है। गू सिंह all attributes, 1400 points, Princess of Angel Race with Blazing Angel's Blood, टाइगर रेस के मेंबर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 7 और 8, attributes barely 1000. फॉर ल्यूली ये सब बस कैजुअल स्ट्राइक था। स्विश, स्कारलेट स्वर्ड लाइट फ्लैश हुई। थर्ड, 5 स्टर्डी टाइगर आर्म्स ग्राउंड पे साइमल्टेनियसली गिर गए, ब्लड स्प्लैटरिंग। सीन साइलेंट हो गया, क्राउड शॉक में, आईज वाइड। इज दिस रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1? हुली's top 10 टीम इंस्टेंट वाइप?
एंजल के ईज देख के लगता है हाफ स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की। नो वंडर ही डेड एंटर डीमन रेल्म अलोन। फ्लाइंग मैजिकल बीस्ट पे जो गूसिंग को मॉक कर रहे थे वो विजिबली पेल हो गए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 5 के बस के बाहर वीक टीम भी मैच नहीं कर सकते और बीस्ट इजीली क्रश कर रहा है। गल्प। कुछ लोग हार्ड स्वॉलो करते हुए कॉशियसली शफलिंग अवे, पर जैसे ही पहला स्टेप लिया, बूम, वॉल ऑफ थॉर्न्स ग्राउंड से सर्ज हुई। इंस्टेंटली एस्केप रूट सील। डैम इट। कुछ लोगों ने गार्डियन बीस्ट समन किए, वेरियस एलिमेंटल अटैक्स लॉन्च की, पर वेरा की स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट ल्यू ली से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। बैंग बैंग बैंग। अटैक्स थॉर्न्स पे लैंड हुए पर एक रिपल भी नहीं। मीनवाइल वेरा ग्रेसफुली एयर में उठी, एमरल्ड डिवाइन रिंग अपीयर हुआ। उसने जेंटली हैंड लिफ्ट की और 4 वॉल्स ऑफ थॉर्न शूट की। सब ह्यूमन रेस और एलियन रेस को ट्रैप कर लिया। व्हाट डज दिस मीन? क्या ये सबको टेक डाउन करने का इंटेंशन है? हम हंड्रेड्स हैं। फियरफुल विस्पर्स के बीच गू सिंह ने स्लोली हेड टर्न किया। Everyone, I am announcing 2 things now. First, all hand over your star stones. Yes, it's robbery. Second, Longsha country के लोग exempt हैं, अब जा सकते हो। वेरा सुनते ही immediately passage open किया थॉर्न वॉल में। Longsha country beast masters granted amnesty, grateful looks and swift evacuation. और जो लोंगशा कंट्री से मॉक कर रहे थे वो क्राउड में ब्लेंड करने की कोशिश की। स्विश। वाइन्स उनको टाइटली रैप कर ली, बाइंड। जब मैंने लोंगशा कंट्री बोला, इसका मतलब तुम नहीं। उनके फेसेस ड्रास्टिकली चेंज, कोल्ड स्वेट। सॉरी, गलत बोला, हम सच में रॉन्ग हैं, प्लीज मर्सी। पर स्टार स्टोन बैग्स टाइटली क्लच किए। For beast masters, star stones equal to life. गू सिंह sneered और ल्यूली की sword light flash हुई। कुछ लेफ्ट आर्म्स ग्राउंड पे गिर गए। Not handing over? गू सिंह narrowed eyes. Next time, right hand. पेन से शिवर, पर डेयर नहीं, ट्रेम्बलिंग में और सब स्टार स्टोन्स हैंड ओवर किए। तभी गू सिंह सैटिस्फाइड हुआ। बाकी के लिए? What about you? Make your choice. Everyone livid, पर 2 beasts की watchful eyes के नीचे ultimately सब star stones hand over किए। Very good. Vera dispelled thorn walls. Crowd relieved में safe escape. Tiger race के members के लिए? गू सिंह ने cold smile corner of mouth पे देखा। Lives और star stones सब चाहिए थे। Revenge की चिंता? बिल्कुल नहीं। वेरा मलिशियस इंटेंट परसीव कर सकती है, कोई इल विल एस्केप नहीं कर सकता। शॉर्टली, रसल। वाइन्स ने डजन्स ऑफ बॉडीज ड्रैग किए जो एस्केप और रिवेंज ट्राई कर रहे थे। गू सिंह नॉडेड इन सैटिस्फैक्शन। वो गुड गाय नहीं था। जो भी रिवेंज चाहते, थ्रेट रिमूव कर दिया। डीमन रेल्म में काइंडनेस इक्वल्स फूलिशनेस। वेरा पहले वॉर्न कर चुकी थी, सब्सटैंशियल लोग मैलिस बेयर करते हैं। गिवन दैट सब क्रेडल में ही स्नफ्ड आउट हो गए। स्टार स्टोन्स? सिंस एक्शन ले रहे हैं तो थरो रॉबरी करेंगे। 2 टैलेंट्स और फिजिकल क्वालिटी एनहांसमेंट्स के लिए ये ज़रूरी था। ये लोग लायंस के डेन में घुसे थे। वेल डन। गू सिंह ने वेरा के हेड रब किया, वो कंटेंटेडली स्क्विंट किया। फिर वेरा ने वाइन से बॉडीज रैप की और डीमन रेल्म के डेप्थ्स की तरफ चले गए। आफ्टर ऑल, डीमन रेस हंट के लिए बेट का यूज जरूरी था। दूसरी तरफ यूनाइटेड मिलिट्री कमांड सेंटर का माहौल काफी सोलेम था। लोंगशिया कंट्री काउंसिल, होली सी और कई पावरफुल एलियन रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे। काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हेते ने हाथ वेव किया। मिलिट्री वॉल पर एक होलोग्राफिक मैप अनफोल्ड हुआ। डीमन रेल्म का मैप। मैप पर चिपके हुए डेंस रेड डॉट्स उन सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जो डीमन रेल्म में एंटर कर चुके थे। हेते ने चिन रब की और इनडिफरेंट टोन में बोला, देखते हैं इस बार का बेट कितने कमांडर लेवल डीमंस को बाहर खींच पाता है। ये सुनते ही होली सी के रिप्रेजेंटेटिव लेन का एक्सप्रेशन बिगड़ गया।
हेते, जरा लैंग्वेज संभाल के। कौन सा बेट? ये क्लियरली वॉरियर्स हैं जो कॉम्बैट मिशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर एक सेकंड बाद उसका टोन धीमा पड़ गया। लेकिन हाँ, मानना पड़ेगा, इस बैट की क्वालिटी काफ़ी लो है। हाई टियर डीमंस को बाहर लाना मुश्किल होगा। सब जानते थे, जितने स्ट्रॉन्ग लोग डीमन रेल्म में जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है हाई टियर डीमंस के अपीयर होने की। और इस बार जो बैच भेजी गई थी, लेन ने सिर्फ हेड शेक किया। इसी वक्त कुछ एलियन रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोल पड़े। ह्यूमन रेस ने रीसेंट में किस टाइप के लोग भेजे हैं डीमन रेल्म में? सुना है इस बार तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1 भी भेज दिया। ह्यूमन रेस कुछ ज्यादा ही केयरलेस होती जा रही है। तभी बस करो, एक ठंडी अथॉरिटेटिव फीमेल वॉइस कमांड सेंटर में गूंज उठी। पूरा हॉल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सबकी नज़र उस ग्रेसफुल सिलुएट पर पड़ गई जो मैप की तरफ पीट करके खड़ी थी। किन चूत्सू, लोंगशिया कंट्री की रिप्रेजेंटेटिव। वो धीरे से मुड़कर पलटी और उसकी तेज नज़र पूरे रूम पर घूमी। लो टियर बीस्ट मास्टर्स और एलियन रेसेस की जिंदगी को पॉन बना के और तुम लोग यहाँ बैठकर बहस कर रहे हो? ह्यूमन और एलियन दोनों रेसेस के लोगों ने चुपचाप अपने सिर झुका लिए। रीजन सिंपल था, ये औरत बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। कमांडर लेवल पर अनडिस्प्यूटेड स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस। कुछ देर बाद एक एलियन रेस रिप्रेजेंटेटिव ने हिम्मत करके बोला, कमांडर चिन, ये डिसीजन सब रेसेस के जॉइंट डिस्कशन के बाद लिया गया था। किन चुत्सिन ने उस पर एक ठंडी नज़र डाली, कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी वो अकेले इस डिसीजन को बदल नहीं सकती। डीमन रेस की ओवरऑल स्ट्रेंथ ह्यूमन रेस प्लस सारी एलियन रेसेस को मिलाकर भी काफ़ी ज़्यादा थी। ये भी अनक्लियर था कि डीमन रेस ने अब तक फुल स्केल इन्वेजन क्यों नहीं किया। इसलिए मल्टीपल डिस्कशंस के बाद एक क्रूअल बट इफेक्टिव प्लान बना। स्टार स्टोन्स को बेट बनाना, लो टियर बीस्ट मास्टर्स और एलियंस को डीमन रेल्म में ढकेलना। जब लो टियर डीमंस काफ़ी मारे जाते तो हाई टियर डीमंस रिवेंज के लिए बाहर आते, फिर रियल पावर हाउसेस उनको किल करते। प्लान काम कर रहा था। अब तक डजन्स ऑफ कमांडर लेवल डीमंस मारे जा चुके थे, पर कॉस्ट काउंटलेस लाइव्स। किनचुत्सु को ये मेथड बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो डिनाई भी नहीं कर सकती थी कि ये इफ़ेक्टिव है, क्योंकि अगर कोई कमांडर लेवल एक्सपर्ट खुद डीमन रेल्म में घुस जाए तो डीमन सीधा हाइड हो जाते। उसकी आईसी गेज फिर से रूम में घूमी और आखिर में मैप पर टिक गई, और तब उसकी आंखें फ्रीज हो गई। मैप पर एक सिंगल रेड डॉट बाकी सबसे बहुत आगे बढ़ रहा था। उसकी स्पीड अब नॉर्मल थी। ये नॉर्मली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का एक्सप्लोरेशन रेंज डीमन रेल्म में काफ़ी लिमिटेड होता है, पर ये रेड डॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के लिमिट के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, और उसके आगे कमांडर लेवल डीमंस का टेरिटरी। इसका डेटा लाओ, किनचुत्सु ने तुरंत ऑर्डर दिया। एक्सचेंज हॉल के टोकन सिर्फ किल काउंट नहीं, पर्सनल इन्फो और टेम्पररी कम्युनिकेशन भी रिकॉर्ड करते थे। डेटा रिट्रीव होते ही स्टाफ मेंबर का एक्सप्रेशन बदल गया। रिपोर्ट चीफ, ये नेशनल एकेडमी का स्टूडेंट लगता है। किनचुत्सु सरप्राइज नहीं हुई। नेशनल एकेडमी इक्वल्स लोंगशिया के एलिट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 9 स्टूडेंट का यहाँ तक पहुँचना नॉर्मल था। फिर भी उसे रिट्रीट करने का मैसेज भेजो। इस पॉइंट के आगे जाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 9 के लिए भी खतरनाक है। पर तभी चीफ, रिकॉर्ड शोज उसका लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 1 है। क्या? किनचुत्सु के प्यूपल्स शार्पली श्रिंक हो गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 1? इस डेप्थ पर ऑलमोस्ट सारे डीमंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 9 होते हैं, और ये बंदा टियर 1 होते हुए यहाँ तक पहुँच गया। इसका मतलब उसका टैलेंट मॉन्स्ट्रस था, शायद उससे भी ज्यादा। किनचुत्सु ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए ऑर्डर दिया, तुम यहीं मॉनिटरिंग जारी रखो। कमांडर लेवल डीमन अपीयर होते ही एक्शन लेना। मैं खुद डीमन रेल्म जा रही हूँ। वो मूव करने ही वाली थी कि चीफ, कमांडर लेवल डीमन एनर्जी डिटेक्ट हुई है और बिल्कुल उसके पास। किनचुत्सु एक पल के लिए रुक गई, फिर बूम, वो अपनी जगह से गायब हो गई। इसी वक्त गूसिंग हाथ पीछे बांधे खड़ा था और सामने डीमंस की सुनामी को कोल्डली देख रहा था। इनकी क्वांटिटी उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा थी। टाइगर रेस और कुछ ह्यूमंस की लाशें
परफेक्ट बेट बन चुकी थी। डीमंस बिल्कुल बर्जर्क हो गए थे और यही गूसिंग चाहता था। एब्सोल्यूट पावर के सामने नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता, स्पेशली जब वीरा के स्टैट्स एल्फ मोनार्की के अंडर एक चीट जैसे हो चुके थे। नेचुरल स्पिरिट वीरा, टैलेंट मिथ 2 स्टार, लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 7, पावर 1310, कॉन्स्टिट्यूशन 1320, स्पिरिट 3030 to 9090, स्पीड 1300, स्किल्स नेचुरल लैमेंट, एल्फ मोनार्की, स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट प्लस 300%, नेचुरल डोमेन इनिशियल। ये स्टैट्स देखकर गूसिंग को डीमंस पर दया आ गई। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 9th डीमन मोनार्क्स के स्टैट्स सिर्फ 2000 होते थे और उनका सामना अर्थ फेवर्ड नेचुरल स्पिरिट 9000 स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट, स्किल रिफ्रेश पोटेंशियल के साथ। नेचुरल लैमेंट, वीरा के लाल लिप्स हल्के से खुले और वायलेंट स्पिरिचुअल पावर एक्सप्लोड हो गया। बूम! पूरा वर्ल्ड जैसे फ्रीज हो गया। आसमान से एक सिल्वर व्हाइट थंडर ड्रैगन डिसेंड हुआ। जहां जहां वो गुजरा, डीमंस बिना चीखे एशेस बन गए। जमीन फट गई, आसमान कांप उठा। एक ही स्ट्राइक में 1000 मीटर्स के अंदर का हर डीमन वाइप आउट। इस एरिया को वीरा की पावर ने अर्थ के एक नए लेयर तक इरेज कर दिया।